आप देखें कि फेसबुक आपको रिकमेंड करता है कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को जो है ना बूस्ट करें, और ये दूसरी पोस्ट जो है ना वो उनसे ज़्यादा अच्छी एंगेजमेंट कर रही है या उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर जिसने फेसबुक के ऊपर कभी पोस्ट लगाई होगी तो वो आपको बताएगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप यू कैन आस्क आई मीन एनी क्वेश्चन। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है ये पूछ रहे हैं? हाँ, देखें, अब जैसे ये जो एक्चुअली एक आर्ट वर्क है, ये आर्ट वर्क जब मैं पेड कैंपेन के थ्रू एग्जीक्यूट करूंगा तो डेफिनेटली वो जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जिस तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, वो मैंने चूंकि फेसबुक को पैसे दिए इस वजह से उसने अपने लोगों को दिखाया, ठीक है, तो वो पेड हो गया। अगर मैं पेड किए बगैर, जैसे मेरा ये बिजनेस पेज है, ये मेरा बिजनेस पेज है टिसॉल कनाडा का, और ये मेरा यूरिका डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस पेज है, और इस पर आप ये देखें कि ये जो पोस्ट आपको नजर आ रही है ना, ये देखें, ये पोस्ट आपको नजर आ रही है, या इसी तरह से ये जो आप लोगों को बताएंगे कि भाई आप एंगेज करने के लिए या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई मैसेजेस क्रिएट करेंगे, तो वो मैसेजेस जो होंगे, वो मैसेजेस आपके सबसे पहले यहां पर हैं, तो इसके आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो ये आपका ऑर्गेनिक हो गया, बिकॉज ऑर्गेनिकली आपको जो है वो ट्रैफिक मिल रहा है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इनपुट। हाँ, जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है उसमें आप अपने फ्रेंड्स को एंगेज करेंगे तो वो वही है, लेकिन अगर उसकी नेचर चेंज कर दें, बिजनेस पेज कर दें, तो वो फिर एक्चुअली हर बंदे के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो आपके उस पेज पर आएंगे, करेंगे, ठीक है? यस, इसलिए कि मैंने जो अपनी अप्रोच रखी है वो सारी पेड कैंपेन रखी है ना, तो हम लीड्स डायरेक्टली जनरेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे पास जो ट्रैफिक आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा कैंपेन हम नहीं चलाते, जो कमेंट्स और लाइक और उसके ऊपर हम नहीं चला रहे। इसलिए क्या वी आर नॉट वेरी ओल्ड, हम लोग मतलब सालों से नहीं कर रहे यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, अभी 6 महीने हुए, तो अब उसके, हाँ, ये एक रीजन है। और दूसरा ये है कि मैं आपको बताऊं कि 16% आपको मिलेगा, ठीक है ना, जो आपका तो डिपेंड ये करता है कि, देखो मैं आपको बता दूं, ये अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है कि फेसबुक जो है ना, वो आपके जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो उसके ऊपर एल्गोरिथम जो चला रहा है, वो कम से कम ही जिसमें आपकी जो 1 मिलियन ऑडियंस है ना, वो जिस चीज को ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो 20 मिनट्स होते हैं उसके पास, अब वो 20 मिनट्स के अंदर उनको ज्यादा पोस्ट को दिखाता है जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर मैंने 50 पेजेस को लाइक किया हुआ है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 50 के 50 लोगों की पोस्ट मुझे नजर आएगी, वो क्यू बन जाती है, क्यू के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली होती है वो मुझे दिखती है, और फिर उसकी समझ में, यू गॉट माय पॉइंट? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुछ पोस्ट जो हैं वो ज्यादा इंगेजिंग हो, आपको देखना पड़ेगा, और फिर कौन से टाइम पे कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये जो है ना, इसके अंदर ये इनसाइट्स का टूल है, तो इनसाइट्स के, हाँ, तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे कहा था जी, हाँ, बना सकते हैं 2000, सही है। अच्छा, अब मैं आपके पास आता हूं ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 3 चीजें दिखाऊं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप हेडलाइन कैसे क्रिएट करेंगे। हेडलाइन को क्रिएट करने से पहले एक बात को समझ लें कि आपका जो बिजनेस है वो किसी न किसी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है।
और हाँ बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जस्ट नेम योर प्रोडक्ट एंड आई कैन एक्चुअली रेज योर अवेयरनेस अबाउट योर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हाँ देखो, आपकी क्लोथिंग का स्पेसिफिक बेनिफिट क्या है? नहीं अच्छा, वुमेन की है लेकिन उसका स्पेसिफिक बेनिफिट क्या है? वर्किंग वुमेन को इस प्राइस में चीजें मिल जाती हैं जो दूसरे ब्रांड्स नहीं देते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम हो सकता है ऑडियंस के लिए कि भाई उनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए एक अच्छे प्राइस के अंदर, और आपका ये कंपेटिटिव एडवांटेज है, और यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने, तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चीज को कम्युनिकेट भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। देखिए, राइटिंग हेडलाइन के बारे में हम लोग तकरीबन कोई 10-15 मिनट लगाते हैं और इसको देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, और बहुत सारे हेडलाइन फॉर्मूलाज हैं मैं जो आपको बता रहा हूं, वो मोस्टली जो यूज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप जैसे जैसे उसके अंदर मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप और भी मतलब यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। ठीक है, सबसे पहले चीज देखें कि ये एक हेडलाइन है, डू यू मेक दीज मिस्टेक्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये एक अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन है, बिकॉज आपकी जो हेडलाइन है दैट इज एन एड फॉर योर एड। आपका जो हेडलाइन होता है वो आपका एड होता है फॉर योर एड। डिजिटली या वैसे भी 3 सेकंड होते हैं किसी भी पर्सन के पास टू गिव यू अटेंशन। 3 सेकंड के अंदर वो डिसाइड करता है कि वेदर दैट पर्सन वांट्स टू स्टे एट योर एड और नॉट। ठीक है, तो आपका जितना अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन होगा इतना ज्यादा जो है वो आप उसको इंगेज कर सकेंगे और वो पर्टिकुलर एक्शन ले सकेंगे जो कि आप डिजायर कर रहे हैं या आपका गोल है कि वो पर्टिकुलर एक्शन वो ले। ठीक है, अब उसकी एक और एग्जांपल क्या है, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फियरलेसली इन 90 डेज और लेस। इसी की जगह अगर ये होता कि स्पीक यूरिका इंग्लिश, या इसकी जगह ये होता ज्वाइन यूरिका इंग्लिश सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो वो एक्चुअली लोगों का मेन एक्चुअली पेन नहीं है। लोगों का पेन जो है दे वांट टू स्पीक इंग्लिश, दिस इज, ठीक है ना, दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू एक्चुअली डिलीवर। तो हमेशा जब आप हेडलाइन के अंदर कोई भी चीज लिखें तो वो एक्चुअल बेनिफिट को जरूर कम्युनिकेट करें, वो एंड रिजल्ट उसको क्या मिलेगा। सपोज आपका एक और प्रोडक्ट सपोज हम समझ लें कि किसी को अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना है, राइट, और हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है कि हम उसको ट्रेन कर देंगे एंड ही विल बी फीलिंग इंप्रूव्ड इन हिज मेमोरी, विद हिज मेमोरी, राइट, कि यार वो भूल जाता है चीजें, या तकरीर कर रहा होता है, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा होता है वो भूल जाता है, या पढ़ा रहा होता है वो भूल जाता है, या दूसरी चीजों में वो भूल जाता है, वो चाहता है एग्जाम के अंदर चीजें भूल जाता है। वी वांट टू हेल्प दैट पर्सन टू इंप्रूव मेमोरी। तो अगर मुझे उसको अटेंशन मुझे उससे लेनी है तो आई कैन राइट हाउ आई इंप्रूव माई मेमोरी इन 1 इवनिंग। तो दैट विल एक्चुअली गिव यू अटेंशन कि यार ये तो क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और ईज चाहिए। ठीक है ना, स्पीड चाहिए और ईज चाहिए। ठीक है, हाउ अ न्यू डिस्कवरी मेड अ मैन विद स्टटर्स। स्टटर्स कहते हैं हकलाने को। ठीक है, टू अ फेमस पब्लिक स्पीकर। ठीक है, अब कोई पब्लिक ऐसा बंदा जो कि हकलाता है, देखो फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग तो वैसे ही रहता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन जो कि हकलाता भी हो, वो ज्यादा डिफिकल्ट पर्सन है और वो पब्लिक स्पीकर बन जाए, तो इस तरीके से ओके, मिस्टेक्स दैट मोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स मेक व्हेन दे स्पीक इन फ्रंट ऑफ बॉस। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखें कि आपके पास जो है ना 2 चीजें आपने जहन में रखनी है। पहली चीज ये है कि जो हेडलाइन के लिए ना कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने
देखा होगा, हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप वो देखें 20 का नोट और मेरे ख्याल में 5000 के नोट जो है उसके अंदर थोड़ी सी मुशाबत है, ठीक है ना, वो सिमिलैरिटी थोड़ी सी है। और अगर डॉलर के अंदर देखेंगे तो $1 और $100 के अंदर भी बहुत ज्यादा मुशाबहत है। उसके अंदर आपको देखेंगे कि वो तस्वीर के अंदर भी पर्सन एक ही जैसा नजर आएगा, और उसका जो साइज है वो भी आपको एक ही, ऐसा नहीं होगा कि $100 का साइज डिफरेंट है और पेपर का जो पूरा उसका साइज है और $1 का डिफरेंट है, एक ही जैसा है। तो और उसको निकालने के लिए भी, सपोज जैसे मैंने अभी निकाला, तो इसको निकालने के लिए और 1000 रुपए को निकालने के लिए जो है वो कोई खास ताकत, मतलब अलग से क्रेन नहीं मंगानी पड़ी, इसी से ही मैंने हाथ से निकाला। तो जब दोनों को मैं खर्च करूंगा तो दोनों की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो टोटली डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप $100 का नोट खर्च करें या $1 का खर्च करें, उन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो एक्चुअल वैल्यू है, नॉट द पेपर, ठीक है। जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी है उसके अगेंस्ट आपको एक्चुअली वो रिजल्ट मिलेगा। तो आपने भी जो वर्ड्स यूज करने हैं ना अपनी हेडलाइन के अंदर, वो ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि जो ज्यादा इंपैक्टफुल हों। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि ज्यादा इंपैक्टफुल वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, और जाहिर है ये सेल्फ वर्क है, ये सेल्फ वर्क करने से आएगा। तो वो कैसे होगा वो देखें कैसे है कि यूज हाई इमोशन वैल्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। हमेशा होता यह है कि वी फील अ सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन एंड हेंस वी टेक एक्शन, ठीक है। और इमोशंस आर बेस्ड ऑन आवर थॉट्स, जो हमारे थॉट्स होते हैं या जो वर्ड्स वगैरह एकदम से हमारे सामने आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसके एक मीनिंग क्रिएट करते हैं, मीनिंग क्रिएट करते हैं तो इमोशंस आते हैं, ठीक है ना। सपोज आप किसी को पसंद ज्यादा नहीं करते और एकदम से उसका नाम आ जाएगा तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, बेचैनी सी महसूस होती है, अच्छा फील नहीं होता। और किसी को आप अगर जैसे वालदा है तो वालदा का अगर चेहरा आ जाए जहन में या वालदा की पिक्चर आ जाए या नाम आ जाए तो डेफिनेटली उसका एक अलग इमोशन होता है। तो आपने ये देखना है कि देखें चेक एक कीवर्ड है और एक है कैश। तो जब आप कैश कहेंगे तो कैश में हाई इमोशन है एज कंपेयर टू चेक के, यस और नो। भाई कोई आपको कहे चेक, जैसे मुझे किसी ने कहा चेक तो मुझे इतना कोई इमोशन ही नहीं उठा। अगर फिश और शार्क, ओके, आई विल फीड यू फिश इन डिनर, आई विल फीड यू शार्क इन डिनर, दोनों फर्क है, सही है। कार और फिरारी, ठीक है ना, कि आई विल बाय यू अ कार और आई विल बाय यू अ फिरारी। फिरारी इज मोर मीनिंगफुल, कार तो एफएक्स भी हो सकती है। पास अवे और डाई, ठीक है ना, माय अंकल पास्ड अवे, तो दो मीनिंग भी हो सकती हैं कि हो सकता है कहीं और से पास अवे हो गया, और ये हो सकता है कि डाई, डाई का एक ही मतलब है मर गया। और करेंसी और मनी, ठीक है, करेंसी हो सकता है अफगानी भी हो, लेकिन है मनी की बात होगी तो बोलेगे भाई ये तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो आप अनकंफर्टेबल, फेयर, अनकंफर्टेबल आप यूज कर रहे हैं और फेयर यूज कर रहे हैं। सपोज ये क्यों, देखें, पीपल आर ट्वाइस मोटिवेटेड टू एलिमिनेट फेयर रादर देन गेन। अगर किसी के पास कोई चीज है और उसको हम कहें कि भाई ये चीज तुम लूज कर जाओगे, तुम्हारा सपोज ये जो अगर एम्प्लॉय है हम उसको बोलें कि भाई इफ यू विल नॉट डिलीवर योर जॉब यू विल हैव टू रिटर्न योर कार, ठीक है। जैसे मैं किसी को मोबाइल देता हूं तो मैं बोलता हूं भाई ये मोबाइल फिर किसी और के पास चला जाएगा। मैं ये नहीं कहता उसको कि यू विल एक्चुअली गेन समथिंग, बिकॉज people are more motivated, more inclined to do certain things when they have fear of losing their existing things rather than gain। मतलब मैं उसको बोलूं मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, उससे ज्यादा जो है वो चीज जो कि उससे छीन जाएगी
उसके लिए वो ज्यादा मोटिवेट होता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ऐसे बहुत सी बार जो बहुत से होते हैं ना, वो बोलते हैं अगर इस बार ये नहीं होगा आगे यहाँ से निकल जाए। हाँ, वो ज्यादा वर्क करता है। अच्छा, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे जब अपनी कम्युनिकेशन करेंगे। एक तो पेन और दूसरा गेन। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम्स को आप रिमूव करेंगे और उनको क्या देंगे, सोल्यूशन और पीस और प्लेजर। ठीक है, और जो उनके चैलेंजेस होंगे उनको आप रिमूव करेंगे। तो ये जो चैलेंजेस हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, इश्यूज हो गए, कंसर्न्स हो गए, इनको आप रिमूव करते हैं तो आप अपनी हेडलाइन के अंदर चाहें तो एलिमिनेट करने की बात डालें कि यू विल एक्चुअली एलिमिनेट। जैसे हमने एक अभी बनाया आइल्स के लिए, तो हमने कहा भाई एलिमिनेट योर रिस्क टू लूज योर फी इन एग्जाम। एलिमिनेट रिस्क। People usually don't communicate this way. They say कि भाई आप जो है ना डिजायर बैंड या गेट बैंड, आइल्स के अंदर 7 बैंड, गेट 9 बैंड, लेकिन एक्चुअली अगर रूट कॉज देखें ना तो रूट कॉज में ये है कि एक्चुअली उनको फेयर होता है कि 35,000 रुपए की जो कॉस्ट है जो वो एग्जाम के लिए दे रहे हैं वो लूज ना कर जाए, प्लस जो आगे जो यूनिवर्सिटीज की फीस वगैरह दी हुई है तो वो ना कर दें। ठीक है ना। और हम कहते हैं कि गारंटीड से ना एलिमिनेट फेयर ऑफ लॉस या रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है ना, इन योर एग्जामिनेशन फी ऑफ योर एग्जामिनेशन, इस तरीके। अच्छा, इस तरीके से अगर आप देखें तो गेन के लिए भी बन सकता है। सपोज जैसे मैंने अपना बनाया बिकम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर इन 3 months। ठीक है, दिस इज अ एंड रिजल्ट, दिस इज अ एंड इनकम। लेकिन उसके नीचे हमने फिर वाजे भी कर देते हैं सब हेडलाइन से कि भाई सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर का जो उसके बाद सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बनने के बाद क्या फायदा है, तो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर इनकम, करियर, बिजनेस। तो मेरे एड्स होंगे ना वो आपको ज्यादातर इस तरीके से नजर आएंगे। या अगर आप यही वाला भी देख लें, कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग इन 1 day, आप देखिए इसमें कंप्लीट जो बेनिफिट है ना कि व्हाट यू विल एक्चुअली गेट, यू नो। और मैं कहूं कि भाई लर्न फेसबुक मार्केटिंग। यूजुअली लोग को ये जब क्लियर नहीं होता तो दे डोंट मेक देयर मैसेजेस वेरी क्लियरली सो यू कैन रीच टू द राइट ऑडियंस। रिड्यूस, आपने भाई अपना अब्बास जगह आप ऐड देखेंगे वजन कम कीजिए, तो भाई वजन कम कीजिए तो मैं टेंजिबल वैल्यू चाहता हूं, एक्चुअल मेरे जहन में उसका इमेज आए कि भाई वजन कम करना मेरे लिए इस वक्त हो सकता है 15 किलो हो, दूसरे के लिए हो सकता है 5 किलो हो, तीसरे के लिए हो 3 किलो। तो क्या ये वैल्यू कम्युनिकेट हो रही है? ये वैल्यू कम्युनिकेट नहीं हो रही। अगर मैं इसको मजीद टेंजिबल बनाऊं तो मैं बोलूंगा रिड्यूस वेट, रिड्यूस 10 pound। ठीक है, या रिड्यूस 10 kg। अब इससे पता तो चल गया कि अच्छा यार 10 kg मेरा रिड्यूस हो जाएगा, ये भी पता चल गया, लेकिन स्टिल इट कैन बी मोर टेंजिबल। मोर टेंजिबल ये होगा कि रिड्यूस 10 kg इन 3 months और 2 months और इन 60 days और इन 45 days। जब ये भी उसने बता दिया कि हाउ क्विकली, तो अब ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे फिक्र होगी कि क्या ये गारंटीड डिलीवर भी होगी या नहीं। तो फिर आप उसके अंदर ये कम्युनिकेट करें कि देखो आप वही चीज कम्युनिकेट करें जो आप डिलीवर भी कर रहे हैं। सपोज आप कह रहे हैं कि भाई रिड्यूस योर 10 pound इन 30 days और फिर आप लगाएं गारंटीड। अब गारंटीड के अंदर हो सकता है कि कोई शराइत हो कि भाई आपने ये चीजें करनी है या ये खाना है, या और अगर आप कहते हैं नहीं मैं इसको और अच्छा बनाना चाहता हूं कि लोग जो है ना वो अट्रैक्ट हो, तो मैं ये लिख सकता हूं। और मेरे पास अगर ऐसी कोई टेक्निक्स है तो मैं कहूंगा रिड्यूस 10 pound इन 30 days बाय ईटिंग मोर, ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए उसको कि यार मुझसे ये खाना वाना नहीं छुड़वाएगा, डाइटिंग नहीं करवा रहा, कुछ और चीज कर रहा है। चलो यार पूछूं भाई, ये तो बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं, है कि नहीं? यस और नो? अब मैं फ्रेंचाइजी, हमारे फ्रेंचाइजी हैं तो मैं उनको फ्रेंचाइजी कहता हूं तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उनको जब बिजनेस पार्टनर कहता हूं तो एक अलग ही इमोशन उठता है। फैट और बेली फैट,
ठीक है, अगर आप फैट की बात करें तो ये भी एक डेफिनेटली रिड्यूस योर फैट, रिड्यूस योर बेली फैट विच इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना। जिनको पता नहीं है बेली, तो नाफ के पास जो आपका फैट है वो आपका बेली फैट कहलाता। कुछ लोगों के चेहरों को मैंने देखा तो वो तासुर उस पर डिफरेंट था, तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर। ओके, तो हम चाह रहे हैं ये बात समझ लें कि योर प्रोस्पेक्ट रिकॉग्नाइजेस फियर, चैलेंजेस, वांट्स एंड डिजायर्स। CIE, DIE जैसे हमारे कोर्सेज हैं, CIE सर्टिफिकेट इन यूरिका इंग्लिश, दे डोंट रिकॉग्नाइज, DIE दे डोंट रिकॉग्नाइज। समझ बेसिकली ये है कि वर्ड ज्यादा मैटर नहीं, अट्रैक्शन जितनी मैटर है। जैसे आप कह रहे हैं बेली फैट कह रहे हैं, तो बेली फैट में अट्रैक्शन है, लेकिन वर्ड की वजह से है ना, वर्ड की वजह से है। तो बेसिकली जो हेडलाइन सिलेक्शन ऑफ वर्ड। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, अब मैंने ये बात बता दी, अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला एंड क्रिएट योर हेडलाइंस। और अगर आपको सपोज 5 मिनट एक्सरसाइज करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आप कर सकते हैं मेरे साथ। और बिकॉज इफ यू वांट टू, अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप एक एक अपने प्रोडक्ट के लिए बना लेना। अभी मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, हाउ योर प्रोडक्ट कैन चेंज देयर लाइफ एंड स्टेटस। अच्छा, अब यहां पर देखें ये रिजल्ट बेनिफिट फोकस, ठीक है। रिजल्ट बेनिफिट फोकस क्या है? रिजल्ट क्विकली विदाउट रिस्क, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। रिजल्ट, मैंने आपको एक चीज बताई कि देखो पीपल रिकॉग्नाइज व्हाट, इसको दोबारा देखें, इसी के ऊपर सारा आपका वो गेम है। फेयर, चैलेंजेस, वांट्स एंड डिजायर्स। भाई या तो लोगों के पास वांट्स हैं और डिजायर्स हैं, या फिर उनके पास फेयर हैं और चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट है, सपोज जैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोडक्ट है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? हमेशा एंड पे जाएं कि भाई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और फेयरलेसली, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ओके, इंस्पायर थ्रू योर स्पीकिंग इन 30 डेज। तो वो लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से किसी ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो वो उन लोगों को ये चीज एंड पता गया 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के अंदर हम ये चीज ले सकते हैं। अब मैं इसकी जगह अगर दूसरी चीजें मैं कम्युनिकेट करूंगा तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, वो अटेंशन ग्रैबिंग नहीं होंगी, बिकॉज लोग अपने जहन में उनकी वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकेंगे। क्लियर हुई बात? अब देखें कैसे, इसकी एग्जाम्पल देखें। रिजल्ट क्या है मेरे प्रोडक्ट का? रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन 2 मंथ्स और विदाउट रिस्क। अब रिस्क डिफरेंट हो सकते हैं, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, भाई लोगों को फेयर होता है यार मैं ग्रामर तो इंटर तक सीख कर आया हूं तो मुझे ग्रामर नहीं सीखनी, तो हमने कहा विदाउट लर्निंग ग्रामर। जैसे मैंने कहा अब इसी को ले लो, भाई रिड्यूस 10 पाउंड इन 30 डेज, ओके, ईटिंग मोर, बाय ईटिंग मोर। अब आपका कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में बताएं, आपका कोई है, जैसे डिजाइन हाईली अट्रैक्टिव वेबसाइट्स इन 7 डेज और लेस विद गारंटीड सिस्टम। जैसे टिसॉल के लिए मैंने बनाया कि गेट सर्टिफाइड या बिकम सर्टिफाइड ट्रेनर इन योर सब्जेक्ट इन 2 मंथ्स और लेस, ठीक है। अब यही चीज मैं अगर प्रमोट करता टिसॉल कैनेडा, टिसॉल कैनेडा, टिसॉल कैनेडा, नॉट एवरीबडी नो उसको टिसॉल कैनेडा एक्चुअल क्या दे रहा है, ये प्रॉब्लम है। सही है? क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको कोई लोगों को वर्क, जैसे ब्लॉग्स वगैरह भी आप राइट करते हैं या इंगेज करना चाहते हैं, तो उस बेनिफिट के साथ आप खाली हाउ टू गेट लगा दें, हाउ टू गेट, ठीक है। सपोज हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली एंड फेयरलेसली इन 90 डेज और लेस। जैसे मैं वर्कशॉप करना चाहता हूं, मैं इंगेज करना चाहता हूं लोगों को, तो मैं क्या बोलूंगा? हाउ टू टर्न योर कंप्यूटर इनटू लीड जनरेटिंग मशीन। सही है? हाउ टू टर्न योर कंप्यूटर इनटू लीड जनरेटिंग मशीन।
तो वो एक्चुअली हर बंदा चाहेगा कि हाँ यार मैं चाहता हूं कि मेरा जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो जाए, इट शुड वर्क लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, और फिर मैं जो है ना कॉन्सेंट्रेट करूं अपने ऑपरेशंस के ऊपर। बेनिफिट इज मेन थिंग। पीपल बाय आउटकम्स, पीपल बाय रिजल्ट्स, people buy benefits, they don't buy a product. We don't actually buy AC because it looks good. इसकी जो एक्चुअली कूलनेस, जो ये कूलनेस दे रहा है, ये प्लेजेंट एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रहा है, दिस इज व्हाट आई एम बाइंग। अब यही डब्बा लगा हुआ हो लेकिन अगर ये हवा ना दे ठंडी तो मुझे आई एम नॉट बाइंग दैट एक्चुअली प्रोडक्ट। हाँ बताएं ना, आपका प्रोडक्ट है, मुझे क्या मालूम उसके क्या बेनिफिट है, आप बताएं बेनिफिट। दिस इज फॉर यू, मैं तो कर लूंगा, चलो मैं तो कोई इमेजिनरी कर लूंगा फैब्रिक से रिलेटेड, लेकिन ये है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा वेट रिड्यूस होगा ना, आपका तो नहीं होगा। तो ये तो आपके लिए है, आप करें। इसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यू गेट ना पॉइंट, थोड़ा सा सोचेंगे ना, दिमाग लड़ाएंगे तो एक्चुअली होगा। तो आप लोग 5 मिनट लगाएं दिमाग अपने प्रोडक्ट पे कि भाई इनका आपका फूड का है तो क्या हो सकता है, आपका अगर फैब्रिक का है तो क्या हो सकता है, आपका कोई जहन, उनके जहन में आपका अपना प्रोडक्ट है तो आपका बेनिफिट क्या है। देखो हो क्या है कि some people they are so disconnected with their product and services, or they love too much about their product and services कि उसके बारे में वो सिर्फ और क्या है उसका नाम एक्चुअली बताते हैं। जैसे कि CIE, अब मैं अपने प्रोडक्ट को इतना क्यों मैं जानता हूं तो मैं समझता हूं कि सब जानते हैं। और वी यूजुअली ट्राई टू प्रोमोट प्रोडक्ट। 3 चीजें होती हैं, हमेशा याद रख ले, 3 चीजें जब भी मार्केट के अंदर पोजीशनिंग करनी हो। एक या तो होगा प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम की अवेयरनेस दे के एक्चुअली बंदे को एंगेज करना होगा। दूसरा होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बेसिस के ऊपर आपको एंगेज करना होगा। मतलब प्रॉब्लम की अवेयरनेस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। सपोज आप कोई बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आए हैं लेकिन उसके प्रॉब्लम की इतनी अवेयरनेस नहीं, आपके पास सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करें। नीड अवेयरनेस से रिकॉग्नाइज होगी, अवेयरनेस से नीड रिकॉग्नाइज होगी। तो आप प्रॉब्लम की अवेयरनेस के बारे में कैंपेन चलाएं ताकि लोगों को पता तो चले। नॉर्मली हम जो सेल्स करते हैं, हाँ, उसमें कस्टमर जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि यार हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन उनकी वो जरूरत नहीं होती और उनका बजट वो होता है जो उनकी जरूरत को, उनकी नीड वाला, मतलब उनकी जरूरत वाला जो उनका बजट वो होता नहीं है। तो हम ये करते हैं कि उनको उनकी नीड्स और वांट्स के बीच में लाके मारते हैं। हमें बिजनेस में ही सिखाया जाता है कि उसको नीड्स और वांट्स के बीच में लाके मारो। तो डिपेंड करता है कि कस्टमर। देखिए मैं आपको 1 मिनट का ये एक ऐड है, ये पता नहीं इसने चला है तो लगाया है इसने, आई डोंट नो, चलो देखते हैं, हो सकता है चल जाए। अब ये जो है ना, ये क्या था, ये प्रॉब्लम की अवेयरनेस दी। और क्योंकि जाहिर है हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज तो किया कि भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो एक्सपेंसिव है और जो मार्केटर्स हैं वो इस वक्त जिस इंडस्ट्री में भी हैं उसके अंदर इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हमने इसकी अवेयरनेस क्रिएट की। तो जिसने उसको कनेक्ट किया उन्होंने सेशन बुक किए। तो आप लोग भी जब प्रॉब्लम, आपको 3 चीजें देखनी होंगी, प्रॉब्लम अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर और प्रोडक्ट अवेयर। सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रॉब्लम अवेयर से। भाई एक प्रॉब्लम होता है तभी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए। फिर अगर प्रॉब्लम की अवेयरनेस बहुत है, जैसे सर का दर्द है, बताने की जरूरत नहीं है, होता है, लोगों को पता चलता है। लेकिन आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी दवाई मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है, तो यू प्रोमोट सोल्यूशन कि भाई दूसरे की टेबलेट खा के सर का दर्द अगर 30 मिनट में दूर होता है तो आप 20 मिनट में दूर कर रहे हैं, 15 मिनट में दूर कर रहे हैं। तो आप सोल्यूशन बताएंगे कि गेट रिड ऑफ हेडेक इन जस्ट 15 मिनट्स, बन गया हेडलाइन।
आउटकम है। समझना की बात। तीसरा होता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हो गई जैसे पैरासिटामोल, पोंस्टान, जैसे CI। भाई आपका सॉल्यूशन, अगर मैं ट्विक्स कहता हूं तो चॉकलेट ही जहन में आता है, तो आप ट्विक्स को मार्केट करें ना, चॉकलेट को तो नहीं करेंगे, या मिठास को तो नहीं करेंगे, स्वीट को तो नहीं करेंगे। यस और नो? भाई देखो, अगर जब आपकी प्रोडक्ट की इतनी एक्सेप्टेंस हो गई कि लोग उसको जानते हैं, सही है ना, कि हाँ भाई ये जो इसका नाम है तो इसका मतलब चॉकलेट होगा, तो फिर आप अब CI का मतलब इंग्लिश तो नहीं है ना, या यूरिका इंग्लिश तो नहीं है। CI हमारा प्रोडक्ट है, सर्टिफिकेट इन यूरिका इंग्लिश। तो CI को अगर मैं प्रमोट कर दूं CI से, तो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन मैं कब कि हाँ भाई इतने लोगों ने उसको यूज कर लिया कि अब जो है ना, एक्चुअली आप उसको प्रमोट करते हैं तो लोग समझते हैं कि CI का मतलब है इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंट। जैसे पैरासिटामोल है, जैसे कि पोंस्टान है। तो हमेशा इन चीजों का जहन में रखकर आप अपनी मार्केटिंग करें। 3, सबसे पहले प्रॉब्लम अवेयर, अगर प्रॉब्लम की अवेयरनेस है, वेरी गुड। सोल्यूशन की अवेयरनेस दें कि आपका सोल्यूशन बेहतर है। सोल्यूशन की भी अवेयरनेस इतनी हो गई है कि भाई अब आप बोल रहे हैं कि अब सोल्यूशन के बारे में बताना नहीं है, अब प्रोडक्ट को मार्केट करें। यही मेक श्योर करना कि अपना प्रोडक्ट का नाम है ना, वो एक दूसरा प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन है, ऐसे कि 2 चीजें एक साथ में। जैसे अब CI है ना, मेरा दिमाग सीधा गया कुछ और पे ना। हाँ, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। हाँ, तो यही वजह है कि जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी हेडलाइन को जहन में रख के करेंगे। तो हेडलाइन के बारे में समझ में आ गया कि आप हाउ टू लगा सकते हैं जब आपको वर्कशॉप्स या कोई एक्चुअली ब्लॉग वगैरह करना हो। तो अब आपका फॉर एग्जांपल सपोज कोई पर्सन है, वो अगर चाहता है कि मैं जो हूं ना वो स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए जो है ना वो बाहर भेजता हूं, ठीक है, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स इनके एक तो आता है इन्वेस्टमेंट का, कि पीपल वांट लेस इन्वेस्टमेंट टू स्टडी अब्रॉड। एक ये है, और उनको सोल्यूशन चाहिए। दूसरा ये है कि उनको ये डाउट रहता है कि पता नहीं मुझे वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप उसके, अब ये जो सोल्यूशन है इसके लिए आप बनाएं कि भाई गेट, ठीक है ना, स्टडी अब्रॉड, ठीक है ना, स्टडी अब्रॉड। अब कितने दिनों में? अब आपका प्रोसेस 30 दिन का है, ठीक है ना, या स्टडी इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन USA इन 3 months और लेस विद गारंटीड वीजा। 2 चीजें चाहिए लोगों को कि यार अगर आपका बेनिफिट ये है कि आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में भेजना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको कम्युनिकेट करें। आप कहते हैं कि नहीं, आपको मुलाजमत भी मिलेगी। सपोज एक यूनिवर्सिटी है, उसमें यह है कि 6 महीने का जर्मनी का कोर्स करो, आपको मुलाजमत मिल जाएगी, ऐसा कुछ है ना। तो गेट गारंटीड जॉब इन जर्मनी इन 6 months और लेस बाय लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। तो अब जब आप इसको कम्युनिकेट करेंगे तो एक्चुअल लोगों को जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए, दे वांट मुलाजमत, राइट, दे वांट जॉब अब्रॉड। अगर आप उसको गारंटी कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट ये गारंटी कर रहा है, तो जस्ट कम्युनिकेट दैट। पीपल एक्चुअली कम्युनिकेट डिफरेंटली एंड हेंस दे गेट अनडिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम ये बात फॉर्मूला की बात हो गई। अब मैं आपको एड्स पे ला रहा हूं। इन नेक्स्ट 10 minutes यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव एड्स, ठीक है। तो आपको यूज करना पड़ेगा canva.com, canva.com, CANVA, canva.com। canva.com जो है एक डिजिटल मार्केटिंग टूल है, डिजिटल मार्केटर्स के लिए है कि वो अपने डिजिटल जो एड्स हैं वो बना लें इस पर। अब वो कोई भी सोशल मीडिया चैनल हो, चाहे वो YouTube हो, उसके कवर पेज, उसके थंबनेल, अगर फेसबुक है तो फेसबुक का कवर पेज, ठीक है ना, वो सारे बना लें। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा www.canva.com
और इसके ऊपर भी मैंने एक 1 आवर का पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया है, ट्यूटोरियल है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके पोर्टल के अंदर अलोंग विथ टुडेज रिकॉर्डिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट, तो कुछ प्रोसेस आपको समझा दूंगा बिकॉज ये वो चीज है जिससे आपको यू विल हैव टू प्ले विद इट, ठीक है, और बहुत ही आसान है, ठीक है। सपोज मैंने हेडलाइन सेलेक्ट कर ली, तो अब मुझे उसका कोई आर्ट वर्क भी चाहिए ना, इमेज भी तो चाहिए, तो इमेज को ढूंढने की 3 सोर्सेज हैं। पहली चीज तो ये है कि आप freepik.com पे चले जाएं, freepik.com, पैसों वाला है ना वो तो। हाँ, मैं चाह रहा हूं थोड़ी फ्री चीजें बता दूं। थोड़ी चीजें सारी फ्री चीजें बता दो, पैसा वाली तो भरी पड़ेगी। freepik.com, हाँ freepik.com, हाँ, फ्री पिक, ये फ्री पिक PIK, ठीक है ना। यहां पे सपोज अगर मैं लिखता हूं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आर्टवर्क चाहिए, तो मुझे वो बहुत सारे एक्चुअली पिक्चर्स दे देगा। तो मुझे क्या चाहिए कि मैं इन पिक्चर्स को जो कि, और देखिए बाज लोगों के पास ना अपने प्रोडक्ट की भी पिक्चर्स होती हैं, जैसे कि क्लोथिंग है, अब आपका है तो आपका अपने प्रोडक्ट की पिक्चर होंगी, जैसे फूड है तो फूड वालों के पास अपने प्रोडक्ट की पिक्चर होंगी, इसी तरीके से इनके पास यूनिवर्सिटीज हैं तो यूनिवर्सिटीज की बाकायदा पिक्चर्स होंगी। ऑल दे विल हैव टू डू, दे विल हैव टू एक्चुअली जस्ट कम्युनिकेट आउटकम ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यस और नो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह गूगल भी है, इसी तरह पिक्सा.com भी है। अच्छा, इसी तरीके से आपको शटर स्टॉक भी मिल जाएगा, लेकिन शटर स्टॉक जो है उसमें पेड भी है, लेकिन आप फेसबुक के ऊपर अगर शटर स्टॉक की पिक्चर्स को यूज करते हैं तो वहां पे वो आपको फ्री देता है। वेक्टर इमेजेस नहीं, रास्टर इमेजेस, ठीक है ना, जो कि 1000 पिक्सल्स और उसके ऊपर होती है, ठीक है। यहां से आपने सबसे पहला काम ये इस तरह से पिक्चर्स जमा कर लें अपने लिए। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने इसी तरीके से पिक्चर्स जमा की हैं। अगर आप देखें, मैं आपको वही स्टेप बता रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। ये देखें पिक्स, ये नहीं, ये वाली पिक्स थे। अब ये मैंने ना एक दफा अपने ढूंढ लिया, जो जो मुझे पिक्चर्स चाहिए थी मैंने उसको ढूंढ लिया कि मुझे ये पिक्चर्स जो हैं वो चाहिए, और मुझे अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए कभी ये वाली पिक्चर्स यूज करनी पड़ती है, कभी मोबाइल वाली, कभी सोचने वाली, कभी ये पिक्चर्स आप एक दफा सेलेक्ट कर लें। जैसे जो पिक्चर्स हम ले रहे हैं, हम इसमें लाइक लोगो एडिट कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं अब आ रहा हूं, अब मुझे पूरा कंप्लीट करने दें, फिर आप सवाल कीजिएगा, आप लिखें उसको, ठीक है। अब देखें, यहां पे आपने कैनवा पे आप आए, और कैनवा पे आपके पास एक तो ये कस्टम डायमेंशन, यहां पे आप अपना कोई साइज वगैरह अगर चाहते हैं कि अपना कोई आपको विड्थ और हाइट चाहिए पिक्सल्स के अंदर या mm के अंदर या cm के अंदर या इंचेस के अंदर, तो आप यहां से इसको सेलेक्ट कर लें। ज्यादातर जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनको फेसबुक की पोस्ट, यूट्यूब के पोस्ट, उसके थंबनेल्स, ट्विटर की पोस्ट, उसके कवर पेज, ये चीजें बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर आप अपने कवर लेटर्स, विजिटिंग कार्ड्स, लोगोज और भी बहुत सारी चीजें आप इसे बना सकते हैं। और वो कहां से आपको नजर आएंगी? वो आपको नजर आएंगी कि आप यहां पे देखें, जैसे ये है सोशल मीडिया, ठीक है। अब सोशल मीडिया में आप देखें इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक पोस्ट और फेसबुक कवर, ये दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम अपना बिजनेस पेज बनाएंगे तो हमें फेसबुक कवर की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम फेसबुक की पोस्ट बनाते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप सिंपल क्या करें, जब इसको क्रिएट करने के लिए आपने इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये यहां पर इंटरफेस खोल देगा आपके पास, और जब आपको पोस्ट बनानी है तो पोस्ट में भी आपके पास ये इंटरफेस खोल देगा। मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है यहां पर। हाँ, खुल जाएगा, अभी तक तो देख रहा है। नहीं और जाएगा।
ये आपको बहुत सारे यहां पे टेम्पलेट्स मिलेंगे और आप अपनी भी पिक्चर्स को ला सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे। सपोज मुझे एक पोस्ट बनानी है फेसबुक पे, जैसे ऑर्गेनिक पोस्ट बनानी है या एड बनाना है या इस तरह की चीज बनानी है, अगर अपना लोगो है और आपने अपने मैसेजेस उसके ऊपर लिखने, तो बहुत क्रिएटिवली आप जो है ना ये काम इस पर कर सकते हैं इन अ वेरी लेस टाइम विद वेरी इजी प्रोसेस, ठीक है। और इस टूल के ऊपर आपको इनके अपने ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे, मतलब इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस तो ये आपको अपने भी इसके पास ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अब सपोज अभी मुझे डिफरेंट आप ये देखें कि मेरे पास यहां पे टेम्पलेट्स हैं। सपोज अगर मुझे लगता है कि मुझे जो है ना ये टेम्पलेट एक यूज करनी चाहिए, तो मैं इस टेम्पलेट को यूज कर लूं। मैं अपनी भी बना सकता हूं और जो बनी बनाई है उसको भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। हाँ देखो, फैशन से रिलेटेड तो आपके अपने प्रोडक्ट्स होंगे ना, तो दो तरह के होती हैं चीजें। सपोज एक चीज ये होती है कि आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स को। ये देखें, ये अपलोड का बटन है, यहां पर आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे, ठीक है। ये सिंपल है बहुत। आप सिंपल अभी जैसे मैंने जो अपलोड की हुई हैं वो इमेजेस आप देख लें, अभी ये रिट्रीव कर देगा तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एक्चुअली वो पिक्चर्स हैं कि जिन पिक्चर्स के ऊपर मैं अपना कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। जैसे आप देखें, ये मेरा एक है, ये मैंने सिंपल अपनी पिक्चर ली और उसके ऊपर टेक्स्ट करके उसको डाउनलोड करके उसको प्रोमोट कर दिया। ये मेरे पास लोगो है, मैं अपलोड करूंगा यहां से अपने लोगोस को, वो यहां पे सारी आपकी फाइल बन जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, जो आपका कोई भी ये है, सपोज ये जो आपके पास इमेज है, इस इमेज के लिए और जो ऑलरेडी उसके ऊपर टेम्पलेट मौजूद है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। चाहे टेम्पलेट को यूज कर लें और उसके अंदर चेंजेस कर लें या अपना बना लें, ठीक है। अब चूंकि मैं अपलोड पे आ गया हूं तो मैं आपको अपना बता देता हूं कि आप यहां पर जाएंगे, यहां पर आपके पास ये ग्रिड मौजूद है, ठीक है ना। ये कहलाता है कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो कंटेंट है, जो इमेज है वो कंटेन होगा। उसकी डिफरेंट आपको यहां पर वेरिएशंस मिल जाएंगी, गोल वाली मिल जाएंगी, स्ट्रेट मिल जाएंगी, इस तरह डिफरेंट मिल जाएंगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये वाली ले लिया, ये कंटेनर हो गया। इस कंटेनर के अंदर आप सिंपल क्या करें, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। सपोज ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें आप इस इमेज को, ठीक है। ये आपके पास इमेज आ गया। अब मैंने यहां पर अपना सपोज, अच्छा, अब ये मेरे पास चूंकि ब्लैक के अंदर है, मेरे पास व्हाइट के अंदर भी है, ठीक है ना। आपने सिंपल जो है वो यहां से उठा के इसको ये एक्चुअली उसके अंदर कंटेनर के अंदर जा रहा है, लेकिन इसके लिए एक और चीज कर सकते हैं आप। ठीक है, आप इसके अंदर भी इसको ले सकते हैं और फिर जो है वो इस तरीके से आप, अगर ये कलर की वो वेरिएशन चाहिए तो जैसे आपके पास दो तरह के अपने वो बनवा लें। जैसे मैंने बनाया है, मुझे लगता है मेरे पास होगा यहाँ पर, जैसे ये ब्लैक पीछे डार्क कलर है तो डार्क कलर पे ये इतना आपको उठता हुआ नजर नहीं आएगा,
लेकिन अगर आपके पास ये व्हाइट कलर में होगा इसी तरह का लोगो तो ये इस पे ज्यादा उठेगा, या अगर ये वाली पिक्चर मैं इसको यूज करता हूं तो इसके ऊपर ये जो है वो ज्यादा उठ जाएगा। यहां पर, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि एक प्रोसेस को समझना है, क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने लिए ऐड बनाएंगे तो आपका वो डिफरेंट होगा, वो आपके हिसाब से। मैं आपको सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं, फ्रेमवर्क बता रहा हूं, फिर आप इसको यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी पर्सन यूज कर सकता है जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज किया हुआ है, ठीक है। आपके पास आपका इमेज, आपके पास आपका जो लोगो है वो बस मौजूद हो, उसके बाद सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अपना मैसेज यहां पे कम्युनिकेट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं अगर कोई अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूं यहां पर, तो मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और सिंपल अपना एक स्टाइल सेलेक्ट कर लूं कि कौन सा स्टाइल जो है वो ज्यादा अच्छा है, या यहां पे ये मेरे पास हेडिंग्स भी हैं, या मुझे ये वाला स्टाइल ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं वो पर्टिकुलर स्टाइल जो है वो यहां से सेलेक्ट कर लूं। जो भी स्टाइल मैं यहां सेलेक्ट करूंगा वो पर्टिकुलर चीज जो है वो उस फॉन्ट और उस स्टाइल में आ जाएगी। यहां से आपने सिंपल इसका कलर चेंज अगर करना है तो ये आपके पास इसको व्हाइट कर दें ताकि ये इसके ऊपर ज्यादा इसको हमने यहां से डिलीट करना है। इसके अंदर जो मैसेज लिखना है वो आप लिख दें कि बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर इन 3 months, ठीक है। यहाँ से आपको अगर फॉर एग्जांपल इसका जो टेक्स्ट है उसके अंदर साइजेस वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा सा बढ़ा के देख लें, 18 कर लें, 28 कर लें, ताकि ये रीडेबल हो जाए। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप फेसबुक पे पेड ऐड चलाएंगे तो 20-80 का रेशो है। आपके पास 80% इमेज होना चाहिए और 20% टेक्स्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका पेड ऐड जो है ना वो रन नहीं करेगा, और अगर कर भी दिया तो थोड़े से घंटों के बाद वो स्टॉप कर देगा, और उसकी जो रीच होगी वो भी बहुत कम पहुंचेगी, ठीक है। और उसके लिए, उसको चेक करने के लिए हमारे पास टूल होता है विच इज कॉल्ड ओवरले टूल। फेसबुक का अपना टूल है ओवरले टूल, मैं भी आपको दिखा देता हूं। तो वहां पर आप अपनी इमेज जो है उसको भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। पीछे हमने कंटेनर लिया था, हाँ उसके ऊपर ये पिक्चर लेकर आए, हाँ तो कंटेनर वही है लेना। हाँ, इसलिए कि जब आप कंटेनर लेते हैं तो उसमें पूरी वो पिक्चर एडजस्ट हो जाती है। अगर आप बगैर कंटेनर के लेंगे तो फिर आपको उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा इमेज को। जब आप इमेज को स्ट्रेच करेंगे ना तो वो कभी, जाहिर है उसका जो साइज है वो फिर एक्चुअली एक शेप थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, दूसरी जगह से वो प्रोपोर्शन के साथ नहीं होगी। हाँ, प्रोपोर्शन के साथ नहीं होगा, ठीक है। 80% इमेज होनी चाहिए, 20% टेक्स्ट। हाँ, तो इसके लिए आपको जो है ना वो ओवरले टूल है, मैं उस टूल को एक्चुअली आपको बताता हूं कि आप कहां से लेके आएंगे। हाँ हाँ, वो आपको बता देगा। अब सपोज देखें, इसको मैं सिंपल रखना चाह रहा हूं एंड दैट इज नॉट माय फोकस ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज है इसमें प्रोसेस को समझ लें। प्रोसेस को समझ जाएंगे, आप कवर पेज बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज आप बनाना चाहते हैं, इसी तरीके से बना लेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें छोटे छोटे 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के ट्यूटोरियल भी हैं। आप, और मैंने एक 1 आवर का ट्यूटोरियल ऑलरेडी रिकॉर्ड किया, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। इसमें सिंपल क्या करना है, फाइल पे जाएं और इसको सेव कर लें, और सेव करके यहां से सिंपल इसको डाउनलोड कर लें। ये जो डाउनलोड का बटन है, यहां से इस इमेज को डाउनलोड कर लें। अब आपको पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, जेपैग चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी चाहिए उसको आप सेलेक्ट करें। जेपैग चाहिए और डाउनलोड कर लें।
हाँ, मैंने उसके अंदर जो है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये देखें, ये फेसबुक पोस्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं फेसबुक पोस्ट पे बना के, तो मुझे साइजेस वगैरह की कोई परेशानी नहीं हुई ना। मैंने सिंपल इमेज रखा, टेक्स्ट रखा और लोगो लगाया और डाउन फाइल सेव करो, डाउनलोड कर लो। अच्छा, फेसबुक किसको करता है? फेसबुक जो है जेपैग को करता है, जेपैग। लेकिन बाज जब आपको पीएनजी की भी जरूरत पड़ सकती है, जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक के लिए यूज करें। कोई पीएनजी फाइल बनानी है आपको तो पीएनजी फाइल भी बना देता है आपको। जैसे वेब के जो फेविकॉन वगैरह होते हैं ना, वो पीएनजी पे एक्चुअली चलते हैं, उसके बगैर नहीं चलते। हाँ, फॉर्मेट ये जो अवेलेबल है, और ये उन लोगों, देखो ये रिप्लेसमेंट नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग जो एक्चुअल टूल्स है, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, लेकिन ये बहुत सारे काम आपके निकाल देता है जो कि छोटे छोटे काम होते हैं जिसके लिए आपकी डिपेंडेंसी होती है। जैसे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बर्गर है, तो मैं बर्गर की अच्छी जो पिक्चर्स है ला के और उसके अपना लोगो लगा के और मैसेज कम्युनिकेट कर दूंगा, डाउनलोड कर दूंगा और पोस्ट कर दूंगा। अब उसके लिए 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। जब मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर लूंगा, तो आपको भी पता है कि प्रैक्टिस जो है वो मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस जो है वो मदर एंड फादर ऑफ लर्निंग है कि नहीं? अंकल और आंटी भी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा करेंगे यू विल लर्न मोर। तो ये वही चीज है, आप ज्यादा लर्न करें, यूज करेंगे, यू विल लर्न मोर। इसी तरह से फेसबुक का कवर पेज पे चले जाएं। आप यहां से फॉर एग्जांपल कोई भी कवर पेज का आप डिजाइन सेलेक्ट कर लें, यहां से टेम्पलेट। अब ये मैंने सिंपल टेम्पलेट सेलेक्ट कर ली ना, ड्रैग एंड ड्रॉप है। सिंपल आप टेम्पलेट सेलेक्ट करें, या सपोज जैसे अगर मुझे लगता है कि ये लेडीज के आइटम्स हैं, और आप यहां पे सर्च भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री का सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी आप। ये कवर पेज है। सपोज आप बिजनेस पेज बनाएंगे और आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते किसी सोशल मीडिया एजेंसी के ऊपर या कुछ के ऊपर, आप अपना बिजनेस पेज खुद बनाना चाहते हैं, उसका कवर पेज खुद बनाना चाहते हैं, उसका जो प्रोफाइल इमेज है वो खुद बनाना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है वो इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल अपना पेज बनाने के लिए आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। यहां पर आपने कहा कि भाई मैं अपना जो है ना वो लोगो डाल देता हूं सपोज, ठीक है। आप यहां पर अपलोड वाले में आए, ठीक है, और यहां पर जो है वो आप सपोज इसको सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें अपना, और इसकी जगह आपके पास कोई इमेज है सपोज, आप वो इमेज डाल दें। मैं आई एम जस्ट शोइंग यू द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस ये है कि आपका इमेज अपलोड हुआ होगा यहां से अपलोड एंड इमेज से, इस अपलोड एंड इमेज से ये सारे इमेज आपके अपने वाले इमेज हैं, उनके इमेज नहीं, आपके अपने इमेज हैं। आपके अपने प्रोडक्ट के जो फोटो हैं वो आप यहां पे अपलोड करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। सपोज ये मेरे स्कूल की अगर पिक्चर है, या सही है ना, सपोज ये है, तो मैं इजीली अब यहां पर अपना जो है ना वो लोगो है, इसको मैं सिंपल ये मैंने यहां पे इसको सेलेक्ट किया और यहां से मैंने टेक्स्ट लिया, और टेक्स्ट जो है वो मैं जो भी मुझे अच्छा लगे, हेडलाइन अच्छी लगे, मैं यहां पर उसको सेलेक्ट कर सकता हूं और यहां पे उसको लिख सकता हूं, ठीक है ना। गेट मोर कस्टमर्स without missing a single day। लोगो बनाना बताया, हाँ, लोगों में इसमें टेम्पलेट्स हैं। ये जो है ना, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो इसमें टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल है, और आप इधर अगर मैं बताता हूँ, बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, ठहर जाओ। ये जो टेम्पलेट्स आपको दी हुई है ना, ये हर चीज की टेम्पलेट दी हुई है, इसी तरह लोगों की भी टेम्पलेट इसके अंदर मौजूद है।
समझ में आएगी बात? जैसे आप लिखेंगे ना लोगो, आप लिखेंगे भाई क्या चीज आप सर्च करना चाह रहे हैं, क्या चीज आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोगो बनाना चाह रहे हैं तो आपको लोगो की टेम्पलेट दे देगा। अच्छा, यहां से फिर आप, ये कवर पेज है सपोज, ठीक है ना, और हम इस कवर पेज को यहां से सेव कर रहे हैं फेसबुक के लिए, ताकि हम अगर बिजनेस पेज बनाएंगे तो हम यहां से ले आए, और यहां से आप इसको डाउनलोड कर लें, पीएनजी में नहीं, जेपीईजी में, और यहां से सिंपल डाउनलोड कर लें। जैसे ये पहले डाउनलोड हुई थी, इसी तरीके से ये आपका नीचे डाउनलोड कर देगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आ जाएगा, ये देख रहे हैं, ये आपके पास आ जाएगा। आप यहां से फिर अपने पेज पे उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से बन गया, ठीक है। यू कैन बी मोर क्रिएटिव, इट इज, आई एम नॉट टीचिंग यू क्रिएटिव हाउ इट लुक्स गुड, लेकिन ये है कि आप खुद उसको करिएगा अपनी मर्जी से, जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूं कि अगर आप इंडिपेंडेंटली एज अ सोलोप्रेन्योर काम करना चाहते हैं तो यू कैन डू इजीली, ठीक है। ये लोगो है, यहाँ पे आप डिफरेंट आपको स्टाइल्स मिलेंगे लोगो के। आप सिंपल, जैसे आपकी अपनी कोई कंपनी है और आपको जो इसमें स्टाइल अच्छा लगे, एक सिंपल सा जैसे स्टाइल आप ले लें ये वाला, इसके अंदर आप जो है जाके अपना, ये जैसे फूड का है तो आप इसमें जाके चेंज कर दें, आप लिख दें कि भाई फूड आइलैंड, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कोई भी, क्लियर। लेकिन जाहिर है ये बिल्कुल एग्जैक्टली, अब जैसे ये इमेज है तो आप इमेजेस जो आपको अच्छी लगे उसमें क्रिएटिव आप खुद हो जाएं। ये बहुत टेम्पलेट्स हैं, आप देखेंगे डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिलती रहेंगी, आपको, आप जिससे इंस्पिरेशन आपको मिले वो आप उसको देख लें। और वरना ये है कि आजकल लोगों का खैर कोई इतना महंगा नहीं है, आप फेसबुक पे लिखेंगे ना कि यू वांट लोगो, ठीक है ना, यू वांट दिस सर्विसेज, तो यू विल एक्चुअली गेट सो मेनी पीपल एंड दे एक्चुअली चार्ज मे बी कपल ऑफ थाउजेंड, 2-3 हज़ार 4 हज़ार में आपको बहुत अच्छा लोगो डिजाइन करके दे देंगे, वेरिएशंस भी आपको दे देंगे, आप डिफरेंट वेरिएशन से अपना कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अपना भी है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात जी? बिल्कुल इससे बनेंगे, बिल्कुल सब आप बना सकते हैं। आपको सिंपल ये करना होगा कि यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम, और ये बहुत आसान है, क्योंकि इफ आई विल स्पेंड टाइम ऑन दिस इट विल नॉट हेल्प यू टू अचीव टुडेज गोल। बट क्लियर हो गई बात? अब हम मूव कर रहे हैं, हम इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है। हमने दो चीजें कर ली, एक हमने कर लिया कि हेडलाइन, दूसरा हमने कर लिया आर्ट वर्क, तीसरा अब हम कैंपेन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। क्लियर? यस। ये देखें, एक तरीकेकार है जो मैं यहां से बता रहा हूं, और दूसरा तरीकेकार होगा वो मैं आपको एड्स मैनेजर के थ्रू से बताऊंगा। क्लियर? अब यहां पर हम चल रहे हैं, हमने कहा भाई क्रिएट एड, ये आपका पेज है जहां से आप क्रिएट एड कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट एड पर आप जाएंगे तो आपको 4 चीजें नजर आ रही हैं, 4 नहीं बल्कि ज्यादा नजर आ रही हैं। गेट मोर वेबसाइट परचेजेस, आप चाहते हैं अगर कि आपका जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पर जाए और आपके पास कोई वेबसाइट का पेज है, क्योंकि फेसबुक पे क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, फेसबुक क्या है, ट्रैफिक शॉप्स, ट्रैफिक है, उधर लोग हैं, आप चाहते हैं वो लोगों को आप भेजना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। क्यों? हो सकता है आपकी वेबसाइट पे आप उसको कोई लीड जनरेट करने का फॉर्म बनाया हुआ हो, आपने वहां पे कोई लीड जनरेशन फॉर्म बनाया हुआ हो, सही है, तो आप वहां पे लीड जनरेट कर सकते हैं कि उनको ट्रैफिक को भेज रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई बुक योर 20 मिनट्स फ्री कंसल्टेंसी सेशन, या गेट फ्री सैंपल, या गेट फ्री फूड, या गेट वॉट एवर, कि भाई पे योर फर्स्ट विजिट, वी विल गिव यू सपोज कुकी और वी विल गिव यू फ्राइज ऑन परचेज ऑफ 200 रुपीज। आप 300 रुपए निकलवा लें उससे, उसमें आपका हो सकता है 50 रुपए प्रॉफिट हो, आप 50 रुपए की चीज उसको फ्री दे दें, जो कि वो नॉर्मली नहीं ले सकता, सही है ना। और ये भी आपका मार्केटिंग एक बजट ही है ना, कि आप वो 50 रुपए लगा रहे हैं हर नए आने वाले कस्टमर पे, सही है। बूस्ट पोस्ट
आप जो है ना वो पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं। अब जाहिर है पोस्ट को बूस्ट करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर हम डेफिनेटली आएंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता, इसका मतलब यह है कि आपने जो ऑर्गेनिक पोस्ट अपने पेज पे लगाई है, अब आप चाहते हैं कि भाई वो तो लिमिटेड लोगों तक पहुंच रही है। जैसे उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो 1 मिलियन है लाइक्स, भाई 1 मिलियन लाइक्स है, लेकिन पहुंच कितने पे रहे? क्या वो 50,000 तक पहुंच रहे हैं? अगर वो 50,000 तक नहीं पहुंच रहे और आप चाहते हैं कि 50,000 तक पहुंचे, तो फिर बूस्ट करो पोस्ट को, ठीक है। इसी तरीके से बूस्ट एन इवेंट, आपके पास इवेंट, जैसे ये एक इवेंट है, मैं इस इवेंट को क्रिएट कर सकता हूं, इसको बूस्ट कर सकता हूं। बूस्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई वो लोग जो कि जिन तक आपकी रीच नहीं पहुंच रही, चाहे भले उन्होंने आपको लाइक भी किया हो, भले उन्होंने लाइक भी किया हो, लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा मैसेज, तो फिर आप बोलो फेसबुक को कि भाई पैसे लो और दिखा दो। गेट माय पॉइंट? तो प्रायोरिटाइज कर देगा उसको। और हमें पकड़ना है इसमें से क्या चीज, हमें पकड़ना ही है। 2 और चीजें हैं, मैं जल्दी से बता देता हूं। एक है प्रोमोट योर सेंड मैसेज बटन, ठीक है ना। सेंड मैसेज का मतलब यह होता है कि आप जो है वो लोगों को इंगेज, जब आप इंगेज करना चाहते हैं सेकंड वाली लेयर में, जिसमें आप चाहते हैं लोग आपके साथ कॉन्वर्सेट करें, आप कोई चीज बता रहे हैं उसमें फिर वो आपके साथ एंटर हो इनटू कॉन्वर्सेशन, तो आप सेंड मैसेज की कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। और अगर आपको आपका बिल्कुल ही नया पेज है, आज पहली दफा आपने किया और अगर कोई ऑडियंस नहीं है, तो आप प्रोमोट करेंगे अपने पेज को, क्या आपका पेज प्रोमोट हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर आए। हाँ, और अगर आप कॉल्स के ऑर्डर्स लेते हैं, आप चाहते हैं कि कॉल्स आए आपके पास, सपोज आपको नाइकी का शूज बेचना है, किसी को टी शर्ट्स बेचने हैं, किसी को जो है वो कोई टिकट बेचना है, किसी को कुछ करना है, तो आप कॉल नाउ का बटन, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बाहर कंट्रीज में, उनको ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, तो वो अपना एड दिखाते हैं और उसके ऊपर कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दे वांट टू रिसीव मोर कॉल्स। तो फेसबुक जो है जिस पर्टिकुलर कैंपेन को आप सेलेक्ट करते हैं उसकी बेसिस पे आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर देता है। वो उन लोगों को आपका ऐड ज्यादा दिखाता है जो ज्यादातर इस तरह के एक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल पे क्लिक करते हैं या पेजेस को लाइक करते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी कैंपेन होगी, फेसबुक के पास जो ऑडियंस होगी उसमें वो ऑप्टिमाइज कर देगा आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो कि आपने सेट किया है अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए। एक मिनट मैं दे रहा हूं। अच्छा, अब होगा क्या कि आपको क्या चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, आपको यह पता है कि देखो मार्केटिंग इज अ टेस्ट, ठीक है। मार्केटिंग इज टेस्ट, मतलब आप मार्केटिंग करते हैं, दूसरी करेंगे, कौन सी ज्यादा वर्क करेगी, कौन सा ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, आपको हर प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से करना पड़ेगा। व्हाट इज वर्किंग फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सिमिलर बिजनेसेस हैं तो चलेंगे, लेकिन अगर डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं तो उसमें वेरिएशन आएगी अप्रोचेस के अंदर। तो आपको पहले अपने मैनुअल प्रोसेस को भी देखना पड़ेगा, मैनुअली आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और किस तरह से लोग आते हैं। उसी चीज को हम डिजिटलाइज कर सकते हैं, हम उसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। यस, एक मिनट में उनसे क्वेश्चन। हाँ, अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ना, एक चीज को कंप्लीट देखो, आगे के साथ ये ना फाउंडेशन है, जो हमारा फर्स्ट हाफ है, ये फाउंडेशन है जिसपे मैं आपको अभी यहां तक लेकर आया हूं कि आपको एक पर्टिकुलर कैंपेन को रन करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। अब मैं आपको कैंपेन एक बता दूंगा ना, तो दूसरी वाली जो कैंपेनें होंगी वो पेड भी होंगी और कुछ इसमें फ्री ट्रैफिक भी है। दोनों होते हैं, क्रेडिट कार्ड भी होता है और डेबिट कार्ड भी होता है। बिल्कुल सिक्योर है, नहीं होता। फेसबुक या जितनी भी रिलायबल इस तरह से कंपनीज हैं, दे नेवर मिस यूज योर इंफॉर्मेशन, बिकॉज अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो फेसबुक से कोई परचेजिंग नहीं करेगा। नहीं, आप वो अलग चीज है। देखो, जो वो वाली बात है वो ये है कि आप जो है
मुझसे अपना क्रेडिट कार्ड शेयर ना करें। सही है? क्यों? क्या वजह यह है कि आई कैन मिस यूज। लेकिन अगर आप किसी से परचेजिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, फेसबुक से आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो आप उनको क्रेडिट कार्ड दे दें, वो बिल्कुल सिक्योर है, उनका पूरी पॉलिसीज हैं इसके ऊपर, दे विल नॉट मिस यूज योर फैसिलिटी। लेकिन हर किसी को आप नहीं दे सकते। यस यस तो सर ये प्रमोट ये पेज जो पूरा ही कहते थे कि अगर आपका स्टॉल नंबर है उसके बाद वो भी प्रमोट होते थे, आपका जो पोस्ट है उनमें भी वो भी प्रमोट होते थे। हाँ, पोस्ट मतलब आप कह रहे हैं उस इमेज को, क्रिएटिव एड को, और पेज को पोस्ट करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव और एक होता है कॉल टू एक्शन। एक होता है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ये है कि यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, लेकिन उसमें कॉल टू एक्शन ये हो सकता है कि लोग आपको कॉल करें। जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो और कोई ना कोई इंगेज उससे होता है या जानता है तो वो कॉल करे, या आपका कॉल टू एक्शन ये हो सकता है कि वो आपको मैसेज करे, व्हाट्सएप पे मैसेज करे या आपको मैसेंजर पे मैसेज करे। तीसरा ये हो सकता है कि आपको वो कांटेक्ट की डिटेल दे, अपना कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे दे और फिर बाद में आप उससे कांटेक्ट करें। ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके कॉल टू एक्शन, एक्शंस बिहाइंड कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें जैसे लीड है, तो लीड आप जनरेट करना चाह रहे हैं, ये आपका एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, और साइन अप फॉर्म वो आपका क्लिक करेगा, ये कॉल टू एक्शन है। आप इसकी बेसिस पे अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे कि आया मैं जो कैंपेन रन कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसके अंदर मुझे इतने पैसों के ऊपर ये रिजल्ट चाहिए। अब वो जो रिजल्ट है वो यही है कि आपकी 100 लीड्स जनरेट हो जाएं, ये रिजल्ट कहलाता है। ठीक है ना? ये आपका वो कैंपेन का जो रिजल्ट है वो ये कहलाता है, और आपको फिर उसके ऊपर चेक करना पड़ता है कि आया ये आपके लिए रिजल्ट अच्छा है या नहीं। यस, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल की बात करें या यूरोका की बात करते हैं, स्कूल की आ जाते हैं। अब पिंगू स्कूल जो है वो एक बहुत पुराना स्कूल है, ठीक है, न्यू स्कूल नहीं है, ठीक है। अब उसका हमने ऐड चला दिया, अब वो ऐड ड्राइवर है, अब जो लोग न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनके पास वो पिंगू स्कूल नहीं आएगा। तो मैं बेसिकली आपने ना मुझे कह दिया कि मैं इसको अपडेट करती हूँ, ठीक है। अब वहाँ पर उसका एड्रेस आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर साथ में आता है, जैसे यूरोका का था, और मैंने जैसे आपका देखा, मार्केटिंग का देखा कि मैं आज फेसबुक का हो रहा है, ठीक है, मैंने उनको मैसेज कर दिया था, वहीं पर जो मैसेज का ऑप्शन आ गया। तो ये चीज़ें किस में जा रही थी, मतलब मैंने वहाँ मैसेज कर दिया, मैसेज का रिप्लाई मुझे आ गया, ठीक है, उधर ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी थी, उधर ही ईमेल मैसेजेस भी था, और उधर ही HTTP करके भी आता है। तो ये सब चीज़ें पेज बिजनेस पेज से रिलेटेड है वो, बिजनेस पेज से related। हाँ, अभी हम आएंगे उस पर, अभी नहीं आ रहे हैं। ये चीजें इनमें कहाँ आ रही होती है, जैसे कॉल क्यू में और इसमें भी कहाँ आ रही होती है? हाँ, वो मैं मुझे और उसके बाद अब आपने कहा कि मैं दोबारा आपकी पूरी कंपेन स्टार्ट कर दूँ, पिंगो की स्टार्ट कर दूँ, ताकि बहुत बीच में गैप आ गया कि कोई अपडेट नहीं कर पा रहा, उसको दोबारा से नहीं लिया। मैं एक्चुअली यही बताने की चाह रहा हूं कि जैसे एक कैंपेन आपकी चल जाएगी ना, फिर हम सिर्फ डिफरेंट कैंपेन्स को ही चेक कर रहे होंगे, उसके अंदर वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको अगर फॉर एग्जांपल मैसेज चाहिए, या फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप मैसेंजर चाहिए, या कमेंट्स वाला चाहिए, ये सारे के सारे आप सेट करते हैं एज अ मार्केटर, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है? हाँ हाँ, आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसके अंदर, वो एक ही दफा ऐड अकाउंट क्रिएट। हाँ, मैं बिल्कुल लंच ब्रेक के बाद। यस यस, हाँ, ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इनके पास एक विजर्ड है, ये विजर्ड आप यूज कर लेंगे तो वो आपको खुद ब खुद आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि तुम्हारी इंडस्ट्री क्या है, तुम्हारी नीड क्या है, फिर उसके हिसाब से आपको एक ऐड प्रपोज कर देगा और वो फिर आपका चला देगा ऐड। हाँ, ये रहा ना, get started with automated ads, get personalized that adjust over time to help you get better results। अब जब आप इस पे जाएंगे तो देखो इसमें चीजें बहुत सारी हैं और अभी आपको नजर भी आएंगी, लेकिन आप सब पे
उंगली रखेंगे ना तो हम असल मकसद पे नहीं आए पाएंगे। मुझे पहले उसको करने दें ताकि आपको एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, फिर उसके ऊपर बिल्ड करते हैं, फाउंडेशन हो जाए, उस पर बिल्ड करेंगे सारे कैंपेन्स को। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं, देखो आप में से मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि हम अपनी लीड्स कैसे जनरेट करें, यस और नो? तो मैं चाह रहा हूं पहले मैं आपको वो बता दूं। ठीक है, अब सिंपल आपने ये ऐड पर आए, ये जो क्रिएट ऐड पर आए और यहां पे आपने गेट मोर लीड्स को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अब आप एक नई कैंपेन जो है ना वो रन करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज ये करनी है कि जब आप लीड्स पर आएंगे तो आपके पास ऑडियंस है। ऑडियंस के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप ऑडियंस को सेलेक्ट कर लें कि आपकी कौन सी ऑडियंस है। ठीक है, ऑडियंस को करने के लिए आपने यहां से क्रिएट न्यू ऑडियंस सेलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू ऑडियंस। अच्छा, यहां पर आपने ऑडियंस को एक सबसे पहले नाम, देखो आप किन को बेचना चाहते हैं, किन को एक्चुअली किन की लीड जनरेट करना चाहते हैं, हु आर योर कस्टमर्स। तो आप सबसे पहले इस ऑडियंस को एक नाम दे दें ताकि बार बार आपको क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े और आप इसी को रीयूज कर सकें। तो हम इसको एक यूनिक नाम दे रहे हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपने ऑडियंस के लिए। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं कि लीड्स कैंपेन फॉर डीएम। ठीक है, उसके बाद आपने अगर वो सिर्फ विमेन फोकस प्रोडक्ट है तो आप यहां से सेलेक्ट कर लें विमेन, अगर मेन और विमेन दोनों हैं तो आप ऑल कर लें। जैसे बात विमेन के क्लोज हैं तो वो विमेन को ही आप प्रमोट करेंगे। बाद ऐसे हैं, यहां से आपकी जो एज ग्रुप है उसको सेलेक्ट कर लें। अब जाहिर है अगर कोई पर्सन है वो अगर बाहर पढ़ने के लिए जाएगा तो हो सकता है कि वो 35 साल तक के लोग हों, 34 साल तक के लोग हों, तो आप उन्हीं को टारगेट करें। डोंट मिस यूज, डोंट एक्चुअली वेस्ट योर रिसोर्सेज, क्योंकि वो जाहिर अगर हर बंदे को दिखाने जाएंगे जो कि आपका क्लाइंट नहीं है तो वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास जो क्लाइंट है ज्यादातर वो 55 तक है। उसके बाद आपने यहां पर जो है वो लोकेशन को ऐड करना है। ठीक है, लोकेशन जहां पे हमारा डिजायर्ड होगा जी जी लीड जनरेट करना, बिल्कुल ऐसा ही है। इट कैन बी सिटी, स्टेट और इट कैन बी कंट्री ऑल्सो। नहीं, सिटी, स्टेट, कंट्री सब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सारा हो सकता है। मैंने एक मिनट, अच्छा ये है ना, इन्होंने इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया है। पहले जो इंटरफेस था वो डिफरेंट था, अब जो इंटरफेस है वो जरा डिफरेंट है। गेट मोर लीड्स पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। जब आप गेट मोर लीड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा कि फ्रॉम योर वेबसाइट और एक आपके पास आएगा फ्रॉम फेसबुक। अब इन दोनों को समझ लें, दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि आप लीड्स जो है ना वो दोनों जगहों से जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। फेसबुक से करने का मतलब ये होगा कि जो उसका इनपुट फॉर्म होगा जिससे वो इंफॉर्मेशन लेगा वो फेसबुक अपना यूज करेगा और ट्रैफिक भी फेसबुक पे ही रहेगा, आपकी वेबसाइट पर नहीं जाएगा। तो वो चीज अगर आपको करनी है तो आप यहां सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम ए फॉर्म एंड ऑन फेसबुक। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहां से आपका एड दिखे और एड्स को देख के ट्रैफिक वेबसाइट पर चला जाए और वेबसाइट के थ्रू आपकी कन्वर्जन हो लीड की, कांटेक्ट की, तो फिर आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सही है, यस, हाँ ऑप्टिमाइज तो होगी डेफिनेटली। ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि मैंने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर चीज क्रिएट की हुई है ना, मतलब मेरे पास फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। जैसे आपने क्रिएट नहीं किया होगा तो आपको वो पूछेगा कि भाई आप जो है ना वो किस तरीके से अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है
तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली वहां पे लेके जाना चाह रहा था, पहले भी यहां से, कि आप यहां से सेलेक्ट करें। जैसे मैनेज प्रोमोशंस है ना, मैनेज प्रोमोशंस पे भी आपके पास ऑप्शन आता है। इसके अंदर ना आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होता है। मैं फॉर्म आप चूंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं फॉर्म, तो मैं आपको वहीं से दिखाता हूं। जब आप क्रिएट करेंगे तो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखिए, जब मैं मैनेज प्रोमोशन से आया ना, तो यहां पर आपके पास ये ऑप्शन है क्रिएट एड, ठीक है। और एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि क्रिएट एड, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। क्रिएट एड पे जाके अगेन गेट मोर लीड्स, यहां पर जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्रिएट अ न्यू फॉर्म। इसको नाम दे दें। अच्छा, आपके पास जब आप फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा लीड फॉर्म फ्रॉम फेसबुक और दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा लीड फॉर्म फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताता हूं। मेरे पास जो फेसबुक का फॉर्म है वो अभी नहीं आ रहा, मैं इसको चेक करूंगा अभी लंच ब्रेक में कि क्यों नहीं आ रहा, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। लेकिन आपको मैं प्रोसेस बता देता हूं कि जैसे ही वो फॉर्म आपके पास आएगा तो आपको कौन सा पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा जिससे आपकी कैंपेन जो है वो सेट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा अपने ऑडियंस को। ऑडियंस को सेट करने के लिए जब आपके पास ये ऑप्शन है, ये आपको नजर आएंगे कि ये मेरी पुरानी ऑडियंस है जो मैंने पहले क्रिएट की हुई है, ठीक है। आपको अगर नई ऑडियंस अपनी क्रिएट करनी है तो आप यहां से क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाएंगे और यहां पे कोई भी नाम दे दें उसको, ऑडियंस को, ठीक है ना। सपोज लीड कैंपेन, ठीक है। लीड कैंपेन पे आकर आपने यहां पर सिर्फ अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करना है कि कौन सी लोकेशन आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसने पाकिस्तान लिखी हुई है, लेकिन सपोज अगर आपको कोई भी रीजन चाहिए, सपोज जैसे आपने कहा पाकिस्तान या कराची, सिर्फ कराची चाहिए, तो आप कराची सिंध पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लें और फिर स्पेसिफिक एरिया को भी आप मार्केट कर सकते हैं। सपोज आपने कहा कि मुझे जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद पे करना है, सपोज एक एग्जांपल है। अब ये नाज़िमाबाद है, इसके आगे ही ये नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आ गया। तो आपने यहां से कहा कि भाई मुझे जो है ना ये जो है बफर जोन है या इतने एरिया में करना है, तो आप यहां से ड्रॉप पिन कर देंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन पर, ठीक है। और इसके बाद आप इसके रेडियस को कर देंगे कम, क्योंकि ये रेडियस जो है वो काफी, आप जैसे 4 माइल्स पे करें तो 1.7 किलोमीटर जो है वो आपका 1 माइल बनता है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कौन कौन से एरिया इस सर्कल में आ गए हैं। सपोज मेमन नगर आ गया, एफबी एरिया आ गया, ये बफर जोन आ गया, औरंगी टाउन आ गया। अगर आपको और इसको कम करना है और स्पेसिफिक करना है तो आप और स्पेसिफिक कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपको पूरे कराची में चलानी है तो फिर तो सिंपल आप कराची सिंध पाकिस्तान कर दें तो वो पूरे कराची में चल सकती है। और अगर आप कराची में नहीं पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं तो आप सिंपल पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। हाँ, फिर आप यूं कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आपने सपोज जैसे कहा कि ये 2 माइल्स आपने कहा कि मैं इधर कर लेता हूं, राइट। ये 2 माइल्स आपने नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को कर लिया और फिर आपने देखा कि गुलशन जो है वो शायद इधर कहीं आपको पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है ना, इस तरफ कहीं ये गुलशन इकबाल आ गया, तो ये रहा गुलशन इकबाल, ठीक है। आप इस गुलशन इकबाल पे जाकर उसको दूसरी आप कर लें, ठीक है। अब ये 2 सर्कल बन गए। यहाँ पे 10 माइल्स बाय डिफॉल्ट दिखाता है, आप जाके इसको 1 माइल कर दें कि यार मुझे ये 1 माइल जो है इसको करना है। हाँ, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल लोकेशन, एज मेनी लोकेशन एज यू वांट। मतलब आपको डिफरेंट इलाकों के अंदर जैसे आपके स्टोर्स हैं। एक्चुअली अगर आपके पास जैसे सबवे स्टोर है या इस तरह के कोई बहुत सारे जैसे, तो उसके लिए आपके पास एक और कैंपेन होती है जिसमें आप कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका विजिट होता है कि आप चाहते हैं कि लोग स्टोर विजिट, हाँ, तो आप वो करते हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन इलाकों में आपके लोग जो रहते हैं उनको ऐड आपका दिखे, ताकि वो लोग आपके लिए इंक्वायरी बने और फिर कस्टमर बने। ठीक है, अच्छा यहां पे आपको ये बहुत अच्छी चीज है, आपको यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो आपके इंटरेस्ट, दो तरह के चीजें हैं, एक कहलाता है आपका डेमोग्राफिक्स, एक कहलाता है आपका साइकोग्राफिक। देखो डेमोग्राफिक तो आपने कर लिया कि भाई ठीक है यहाँ के रहने वाले हों, इतना हो, ये वो सारी चीजें आपने, एज भी। अब जो साइकोग्राफिक है वो ये है कि आपका उनका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है। आया फूड एंड रेस्टोरेंट हैं तो आप यहाँ पे लिख दें कि भाई जो जिनका इंटरेस्ट जो है ना फूड और रेस्टोरेंट में रहता है, ठीक है ना। यहां से आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जैसे फास्ट फूड वाले हैं जो फास्ट फूड खाते हैं या इस तरह के ग्रुप्स के अंदर इंटरेक्ट करते हैं या एक्चुअली ऐसे पेजेस को लाइक करते हैं कि जो कि फूड के पेजेस हैं, तो उन तक आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे। तो देखें इंटरेस्ट भी आता है इसके अंदर और जॉब टाइटल्स भी आते हैं इसके अंदर। तो आपने कहा कि भाई जिनको ऑर्गेनिक फूड में है या सी फूड में या फास्ट फूड में है या कोई और किस्म का जो फूड है या इसी तरीके से जो भी आप समझते हैं फूड इंडस्ट्री में उसका इंटरेस्ट है, तो आप यहां से सेलेक्ट कर लें फूड इंडस्ट्री। अगर क्लोथिंग का है तो आप क्लोथिंग को सेलेक्ट कर लें यहां से, ठीक है ना। अब क्लोथिंग को विमेंस क्लोथिंग है, गैस क्लोथिंग है, सूट है, कोट है, इस तरह से आप कर लें। हाँ, ये एक्चुअली वो ऑडियंस होती है। देखो होता क्या है कि जब आप फेसबुक पे रहते हैं ना तो आपके तकरीबन 2000 डेटा पॉइंट्स हैं जो फेसबुक के पास रहते हैं कि आप कब टाइम लगाते हैं, कितने लाइक्स करते हैं, कितने पेजेस पे कमेंट्स करते हैं, कौन कौन से पेजेस को जाकर देखते हैं और कौन कौन से एड्स पर जाके स्टे करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप फेसबुक के पास रहती है, ठीक है। तो आप लोग जो है जब ये देखोगे कि भाई ठीक है मेरे पास मुझे क्लूज चाहिए कि यार कौन से पर्टिकुलर लोग जो है ना मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। अब अगर कोई विमेन प्रोडक्ट है तो विमेन के जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर सपोज जैसे आप देखेंगे कि यार सना सफीनाज है, अब उसको जो लोग पसंद करते हैं वो मेरे भी प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, उसकी जो ऑडियंस है वो मेरे प्रोडक्ट के अंदर भी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि वे सना सफीनाज, तो जिन्होंने उसके पेज को लाइक किया होगा उनको भी आपका ऐड दिखेगा। अब जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स का आपने रखा कि यार सपोज अगर मैं कहता हूं कि भाई बर्लिट्स है सपोज, तो मैंने बर्लिट्स को जो है लिख दिया कि भाई वो लोग जो कि बर्लिट्स के पेज को लाइक करते हैं उनको भी आप मेरा ऐड दिखाएं। हाँ, बहुत हो सकती है, मल्टीपल से भी मल्टीपल हो सकती है। नहीं, आप एक दफा अभी तो आप ऑडियंस एक ही क्रिएट कर रहे हैं ना, इसके अंदर आप क्या करेंगे देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे मेरा डिजिटल मार्केट, अब ये दिख रहा है बाय डिफॉल्ट आपको जो मेरी ऑडियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इंटरेस्टेड लोग हैं, ईमेल मार्केटिंग में, इनको आपके उसमें आपको नजर नहीं आएगा, सही है। आप इसको यहां से मैं हटाता जाऊंगा जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आप क्या करेंगे, हाँ आप यहां पर ऐड करेंगे। आपने यहां पे ऐड करा, जैसे आपका फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे इनका है कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, या आइल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई आइल्स के ऐसे लोग जो कि आइल्स के अंदर इंटरेस्टेड हों वो आ जाए यहां पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ज्यादातर एक्चुअली बाहर जाने वाले लोग हैं, आइल्स ज्यादातर वही लोग करते हैं ना। तो अब ये मैंने आइल्स लिख दिया, ठीक है। आइल्स लिखा तो उसने मुझे पॉसिबल जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो मुझे उसने देना शुरू कर दी, ठीक है ना। और आइल्स इंग्लिश इंटरेस्ट, जिसका आइल्स इंग्लिश में, मतलब जो लोग वेब पर या इंटरनेट के ऊपर आइल्स के पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो लोग इनको ऐड आपका दिखेगा, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज इसमें होती है सजेशन। सजेशन का मतलब ये है कि फेसबुक आपको डिफरेंट वेरिएशंस देगा, आपने जो इस वक्त लिखा है ना उसके बारे में डिफरेंट आपको वेरिएशन देगा, क्योंकि सारे कीवर्ड्स आपके जहन में नहीं आ सकते। तो
तो आपको सजेशन दे देगा, तो आप सजेशन ले लें। अब जैसे मैंने क्लोथिंग लिखा था, उसने मुझे बोला शॉपिंग एंड फैशन। अगर मुझे लगता है कि हाँ जिनका इंटरेस्ट शॉपिंग एंड फैशन में है इसको ऐड कर लो। फिर मैंने कहा भाई ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूं तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग वालों को करूं, ठीक है। फिर मैं नीचे गया, मैंने कहा नहीं और बताओ, फूड इंडस्ट्री। अब मैंने फूड इंडस्ट्री सेलेक्ट किया। फूड इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने सजेशन पूछी, मैं कह रहा बताओ सजेशन क्या है, तो फूड प्रोसेसिंग, मैंने कहा हाँ भाई हो सकता है मेरे पास। फिर सजेशन अब फैशन या इस तरीके से, क्योंकि मैं डिफरेंट ले रहा हूं तो वो सारे कीवर्ड्स के ऊपर मुझे सजेशंस दे रहा है। जब आप नई अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो आप शुरू से ही अपनी इंडस्ट्री के बारे में ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो ही देगा, ठीक है। और ब्राउज जब आप करेंगे, तीसरी चीज है ब्राउज। ब्राउज का मतलब यह है कि आप जो है इसके अंदर अलग से खुद चले जाएं। जैसे बिहेवियर्स है, तो आपने कहा कि भाई मुझे जो है सपोज लोगों का जो बिहेवियर है इसके अंदर क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई वो मोबाइल डिवाइस यूजर्स हों, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको, अब जैसे ये मेरे वाले उसमें दिखा रहा है ज्यादा आपको कि भाई ये जब मेरी आपकी अपनी कैंपेन आप चलाएंगे तो आप ब्राउज करेंगे तो आपको सारे जो इंटरेस्ट वगैरह है ना वो उसी तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। जो आपके जैसे बिजनेस इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है। और मैं आपको एक टूल अभी बताऊंगा विच इज कॉल्ड ऑडियंस इनसाइट, जिससे ना आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो कितने हैं, कराची में कितने, हैदराबाद में कितने हैं, और वो किन किन पेजेस को लाइक करते हैं। आपकी जो ऑडियंस है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में जब हम ब्रेक करेंगे। अच्छा, यहां से करने के बाद जब आपने ये बता दिया, क्या क्या बताया आपने, लोकेशन बता दी, ऑडियंस सेट कर दी, इंटरेस्ट सेट कर दिए, डेमोग्राफिक सेट कर दी, साइकोग्राफिक सेट कर दिया, ये आपकी ऑडियंस बन गई पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑडियंस आपकी वो रिस्पॉन्स ना दे जो कि आप चाहते हैं, तो आप मल्टीपल ऑडियंसेस के ऊपर वेरिएशन करके अपने रिजल्ट देखेंगे। यू कैन स्टॉप योर एड, यू कैन रेज्यूम योर एड, यू कैन रन स्प्लिट टेस्ट, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप करेंगे, सही है। ये आपने सेव कर दिया सपोज, ठीक है, ये सेव हो गई ऑडियंस आपकी। अच्छा, उसके बाद जी एज लिमिट था ना, मैंने बताया ना उसमें 18 से लेके, ये एडिट पे जाएं, हाँ मैंने 18 से 55 ये रहा यहाँ पर, 20 से 55 आप इसको चेंज कर लें अपनी मर्जी से। खाली विमेन को करना चाहते हैं तो विमेन को सेलेक्ट कर लें। हाँ मुझे बूढ़े लोग चाहिए। हाँ तो आप यहां से सेलेक्ट कर लें कि आपकी नजर में बूढ़ा कौन है। हाँ कम मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे 65 एंड, हाँ तो बस, तो फिर आप 65 प्लस सेलेक्ट कर ले, सिर्फ 65 और 265 प्लस। जो कि 85 वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे जिंदा होने के लिए। यूएस में रेशो ज्यादा, हाँ ज्यादा। तो और वो उनके मेडिकल हेल्थ केयर जो है वो जो प्रोवाइड करती है चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो 65 और 85 के अंदर वेरी। मैं आपको अभी ऑडियंस इनसाइट का टूल बताऊंगा ना, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शन 85 तक का नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, उसमें भी यही देखो, ऑप्शन तो वही आएगा जो इन्होंने दिया हुआ है ना। वी कैन नॉट एक्चुअली ऐड मोर, इन्होंने लिखा है 65 प्लस, उसके भी रीजन होंगे। दे डोंट वांट टू एक्चुअली, बिल्कुल बच्चे जो है ना, जैसे 18 साल है, 18 साल से पहले वालों का उन्होंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे 13 साल के बच्चों ने भी क्रिएट किए हुए, 14 ईयर्स के भी हैं, ठीक है। नहीं इनका प्रोडक्ट की ऑडियंस, हाँ सही है, समझ गया। लेकिन आप अगर 65, आप 65 से 65 प्लस का मतलब यही है, 85, 90, 75, 65 यही आएगा आप। और मैं आपको एक बताऊं, अभी आप ऑडियंस साइड टूल में देखेंगे तो आपको 65 से लेकर और जो उससे ज्यादा के लोग हैं वो पाकिस्तान में
लोग यूज नहीं कर रहे, इस एज ग्रुप के लोग फेसबुक को। हाँ डिस्कशन पाकिस्तान में वो खुद भी नहीं लेते, लगा नहीं लेते। हाँ, तो ये Same goes for US. हाँ Because I'm calling on behalf of my granny or my Yes, grandpa. call centers जो होते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट में डाल सकते हैं, ग्रैंड मदर, फादर, इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने किया हुआ भी है। कीवर्ड डाल दें, स्टूडेंट्स कीवर्ड डाल दें। मैं आपको बताता हूँ, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी है ना, मैं डाल के मैं आपको बताता हूँ, डाल सकते हैं। ये इकरा यूनिवर्सिटी आ गई। अब उसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या मतलब पता है क्या, कि जो इकरा यूनिवर्सिटी के पेज के साथ एक्चुअली इंटरेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, वो एम्प्लॉयज का अलग है। तो आप सिर्फ एम्प्लॉयज को करना चाहते हैं इकरा यूनिवर्सिटी के, तो एम्प्लॉयज को अलग कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड के लिए कर सकते हैं। अगर डेटा मौजूद होगा ना तो वो करेगा, अगर वो है ही नहीं, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली उसने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखी है, लेकिन दूसरों ने नहीं रखी, किसी ने। हाँ है बिल्कुल है, कराची यूनिवर्सिटी का भी है, पीएफ कीट का भी है, एनईडी का भी है, आईबीए का भी है। हाँ हाँ, उसमें भी इंटरेस्ट में आ जाते हैं, इंटरेस्ट के अंदर आ जाएगा जिसका भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, इररेलेवेंट तो आपके प्रोडक्ट आपको पता चल जाता है। एड के अंदर ना एक रेलिवेंसी स्कोर होता है, वो होता है 0 to 10। वो 0 to 10 रेलिवेंसी स्कोर ये इंडिकेट करता है कि आया आपका एड आपकी ऑडियंस के साथ रेलिवेंट है या नहीं। तो जैसे ही 500 रीच पहुंचती है, 500 लोगों तक आपकी बात पहुंचती है, तो फेसबुक आपको एक रेलिवेंसी स्कोर देता है। आप उसको देख के अपने ऑडियंस को चेंज करें या क्रिएटिव को चेंज करें, मतलब आपका जो एड है उसको चेंज करें। मैं एक बार देख रहा था, जब आप ये कर रहे थे ना, नीचे एक ऐसे वो आता जिसमें वो आता रेलेवेंसी इज गुड। हाँ, आपका चीज 600,000 लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने देना है सिंगल इमेज। नहीं, ये था ना, देखो मैं इसमें क्या है कि जब आप लीड जनरेट करेंगे तो लीड जनरेट आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। ये अभी रिसेंटली इन्होंने अपडेट किया है, ठीक है ना। उसमें एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट के साथ करें या आप फेसबुक का फॉर्म यूज करें, एक यहां पर होगा। तो मैं आपको बता ये रहा हूं कि जब आप फॉर्म जब अपने अभी यूज करेंगे ना फेसबुक पे, तो आपको वो एक फॉर्म देगा। मैंने फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो यहां से नहीं हो रहा, मैं उसको देखूंगा। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन है जो कि एड्स मैनेजर के थ्रू आप कर सकते हैं, तो मैं उसके थ्रू भी आपको कराऊंगा अभी कि भाई वो लीड कैसे आप जनरेट करेंगे। लेकिन वो सिंपल करेगा क्या कि आप जैसे स्टेप पे आएंगे ना, आपके दो मेन प्रोसेस यही हैं जो आप अभी कर रहे हैं, और वो वाला है सबसे पहले ऑडियंस को सेलेक्ट करना, और दूसरा काम ये करना कि आपका एड और आपकी जो कॉपीराइटिंग और आपकी हेडलाइन क्या है, वो आपका ये वाली चीज तो सेम ही है। अब सिंपल वो ऑप्शन कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी ना लंच के बाद। पहले मैं इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर दूं। आपको 3 चीजें करनी होती हैं। फॉर्म क्रिएट करना वो मैंने आपको नहीं बताया, बस वो बताना रह गया है। दूसरा काम आपकी ऑडियंस को सेट करना, तीसरा काम आपके क्रिएटिव एड को सेलेक्ट करना, चौथा काम आपका बजट सेट करना। 4 चीजें आपने सेट करनी है, ठीक है ना। अब इसमें खाली क्रिएट फॉर्म कि आप इंफॉर्मेशन क्या लेंगे लोगों से, आया सिर्फ ईमेल एड्रेस लेंगे या सिर्फ मोबाइल नंबर लेंगे या नाम और मोबाइल नंबर लेंगे या नाम और ईमेल एड्रेस लेंगे या एड मतलब जेंडर भी लेंगे, कंट्री भी लेंगे, सिटी भी लेंगे, एरिया भी लेंगे, ये आपके ऊपर है। वो फॉर्म को डिजाइन कैसे करना है वो मैं आपको नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन वो फॉर्म डिजाइन होने के बाद आपको 2 इंफॉर्मेशन देनी है। एक इंफॉर्मेशन देनी है कि आप किन को अपना एड दिखाना चाहते हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपने देनी है कि आपका इमेज और एड क्या है, ठीक है। बात सही है, ओके।
तो यहां पर आपने क्या करना है, ये देखें, यहां पर आके आपने ये जो सिंगल इमेज है, इस सिंगल इमेज, वीडियो और स्लाइड शो, आप 3 चीजें उसको क्रिएटिव में दे सकते हैं। या तो आप वीडियो सेलेक्ट कर लें या स्लाइड शो सेलेक्ट कर लें। यहां पे आपके पास फ्री शटर स्टॉक की इमेजेस भी हैं और आपके पास ब्राउज लाइब्रेरी भी है, आपके पास अपनी भी है और आप अपनी शटर स्टॉक से भी ले सकते हैं। अगर आप शटर स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहां पे लिख दें कोई भी इमेज। सपोज अगर मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग का है तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर्स आ जाएंगी। अगर मेरे पास फूड का है तो मेरे पास फूड की आ जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट फूड्स की आ गई। और अगर मेरे पास फैशन का है तो आपके पास फैशन की आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन मुझे अपना, मेरे पास अपना ऐड है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूं, तो सिंपल आप जो है वो यहां से सेलेक्ट कर लें ऐड। सपोज मुझे ये वाला ऐड चलाना है या कोई और ऐड चलाना, जो भी, वही ऐड क्रिएट किया, नहीं वो वाला ऐड चलाना तो आप अपलोड करें इमेज को। जो मेरा जो ऐड हमने क्रिएट किया था, हाँ, वो मैं अपलोड कर सकता हूं ना, ये यहां पे मेरा ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं अपलोड पे जाऊंगा और अपलोड कर सकता हूं जहां पे मैंने डाउनलोड किया हुआ था उसको। हाँ, भी होगा वो ये रहा, जहां पर भी एक्चुअली वो होगा ना, यहीं कहीं होगा, डाउनलोड किया था ना, ये रहा। इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, ये अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपल सेलेक्ट कर लें इसको, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, इसको कंटिन्यू कर दें, तो ये आपका इमेज वही वाला जो आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए आपका ये टेक्स्ट, विच इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग का हमारे पास, मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा विच इज कॉल्ड 60 सेकेंड हुक फॉर्मूला। वो हुक करता है, एंगेज करता है, उसमें 4 चीजें आपको बतानी होती हैं, उसके बाद वो आपकी कॉपी राइटिंग हो जाती है, ठीक है। 6 सेकंड हुक फॉर्मूला, हाँ 6। लेकिन यहाँ पे ये समझ लो कि वो वाला जो फॉर्मूला है या वो जिसे कॉपी राइटिंग में कह रहा हूं, वो आपने यहां पर लिखनी होगी, ठीक है, मतलब या लिख के रखनी होगी जैसे। और वो कैसे होगी वो मैं बताऊंगा आपको अभी। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करते ये हैं कि हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे उस स्किल को यूज करके, कॉपी राइटिंग स्किल को यूज करके हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहां से कॉपी करते हैं और अपने इस ऐड के अंदर पेस्ट कर देते हैं, मतलब हम अपने छोटे-छोटे कंटेंट बना के रख लेंगे, ऐड के लिए रख लेंगे। कंटेंट राइटिंग की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कंटेंट राइटिंग में उसमें थोड़ा सा फर्क है बस, एक कंटेंट राइटिंग में बहुत ही डिटेल चलिए। हाँ। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में फर्क ये है कि कंटेंट जो है वो एक्चुअली आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, एजुकेट करता है, हमें MBA वगैरह में चीजें, हाँ, वो आपको एजुकेट करेगा। लेकिन कॉपी राइटिंग एजुकेट करके आपको परसुएड भी करेगा, हाँ। सपोज जैसे ये हमने पहले से लिख लिया है, अभी किस बेसिस पे लिखा है मैं आपको अभी कराऊंगा, क्योंकि वो अभी आपको नहीं कराया। मैंने अभी आपको क्रिएटिव हेडलाइन फॉर्मूला बताया है, मैंने आपको ऐड क्रिएट करना बताया, और मैं अभी आपको कैंपेन बता रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो चीज है ये आपको मैं अभी लंच के बाद बताऊंगा। लेकिन आप ये अज्यूम करें कि इस जगह पे जब आपने ये लिख ली होगी ना, तो आप सिंपल यहां से कॉपी करेंगे इसको और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें वर्ड्स की लिमिट नहीं है। हाँ इसमें वर्ड्स की लिमिट होती है, मैक्सिमम इतने वर्ड्स होने चाहिए। नहीं, एक्चुअली ये कहता है कि आप 90 कैरेक्टर्स तक लिखें। फेसबुक कहता है कि आप 90 कैरेक्टर्स तक लिखें, मैं नहीं लिखता, इसलिए कि अगर तो देखो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि टेंजिबल है या कोई क्लोथिंग है, तो आप 3-4 लाइनों का लिख लें,
जो भी उसका बेनिफिट है या जो जो उसकी ऑफर है उसको एंगेज करने के लिए। मेरा चूंकि सर्विस से रिलेटेड है तो सर्विस के अंदर जो है मैंने जो बेस्ट और प्रूवन स्ट्रेटेजी सीखी मैं उसको यूज करता हूं। उससे मुझे लीड थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है लेकिन क्वालिटी लीड मिलती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वरना लीड तो मिल जाती है लेकिन क्वालिटी लीड नहीं होती। तो इसलिए मुझे इंगेज करना पड़ता है और जब इसको पढ़ने के बाद जब वो पर्सन करता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता। लेकिन वो फेसबुक ये रिकमेंड करता है कि आप 90 कैरेक्टर्स तक लिखें। और 90 से अब जाते तो हाँ, लेकिन मार्केटर्स ये कहते हैं कि अगर कंटेंट इंगेजिंग है तो लोगों को पढ़ने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर कंटेंट इंगेजिंग नहीं होता तो फिर पढ़ने में तकलीफ होती है एंड दे एक्चुअली फील डिसएसोसिएटेड। पूरा पैकेज पढ़ने के लिए हाँ। पूरा पैकेज पढ़ा जाए, हाँ ऊपर लिखा आधा पढ़ लिया आधा लिखा हुआ, हाँ। लोग पढ़ते हैं। हाँ, अक्सर पढ़ते हैं। और वो लोग जो कि आपकी जो कॉपी राइटिंग अगर अच्छी होती है तो वो इंगेजिंग होती है, क्योंकि आपके पास ये जो फॉर्म है ना, जो आपको फॉर्म दिया है इसमें वर्क करने के लिए, ये पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज है जो कि आप अभी करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो आपके लिए ये कॉपी राइटिंग करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये भी होना है कि पहले जो लाइन जो ऊपर है ना, ये फर्स्ट लाइन हैज टू बी कैचिंग, ताकि वो हेडलाइन ना, यस ऑफ कोर्स। फिर ये हो जाएगा कि वही लाइन करके वो जरा बाकी है तो बहुत बढ़िया, फिर तो वो देखेगा स्किप नहीं, डेफिनेटली ऐसे करेगा बंदा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है ना वो यहां पर आपने करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने पैसे बताने होते हैं। ठीक है, एक चीज हम स्किप कर गए, क्या? प्लेसमेंट्स। आप क्या मतलब रेकमेंड? वो यहां पर नहीं है। अच्छा, यहां पर था, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट बैक पे जाता हूँ, एक मिनट। तो सबसे लास्ट में होता है या है? हाँ ठीक है, लेकिन देखें इसके अंदर क्या है, ये सिंपल आपको चेंज नहीं करने देगा, ये आपको बताएगा या तो आप ऑटोमेटिक कर लें, ठीक है, जिसमें फेसबुक प्लेसमेंट ये होता है कि 4-5 जगहें होती हैं जहां पे फेसबुक आपका ऐड दिखाता है। एक जगह होती है जो कि फेसबुक की न्यूज फीड है, या फेसबुक पे जो राइट हैंड के ऊपर एक्चुअली कॉलम नजर आ रहा होता है ना आपके पेज के ऊपर, वहां साइड पे उधर आपका ऐड दिखाता है, इंस्टेंट आर्टिकल्स। अच्छा, इसके अलावा आपको जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपके ऐड को दिखा सकता है अगर आप चाहते हैं तो, फेसबुक का ऐड। हाँ, तो इसका मैंने इसलिए यहां नहीं बता रहा कि जो आपका एड्स मैनेजर है ना, मैं वहां पे उसको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा आपको टेंजिबल नजर आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो वाली चीज बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत क्विकली और आसानी के साथ आप अपनी कैंपेन रन कर लें। ठीक है, नहीं ये वाला टैक्स नहीं, इनमें आपका जो एड है ना, उस एड पे जो टेक्स्ट है उसको वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐड जैसा कि जो पिक्चर पोस्ट किया जी, ये वाली, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब यहां पर जो है आपने अपना बजट बताना है कि आया आपका जो बजट है वो क्या है। ठीक है ना, सपोज मैं यूज करता हूं, आपके पास जो अकाउंट है वो अकाउंट वगैरह आप कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें अब हम करेंगे। अभी आप अज्यूम करें कि आपका एड अकाउंट बना हुआ है, आपके ये सारी चीजें हैं, ये जो चीज है ना अभी तक की, ये फाउंडेशनल है। अब सारी की सारी बात सिर्फ एड्स मार्केटिंग इसके ऊपर ही हम अब करेंगे, जो आपकी फाउंडेशन को मैंने बताना था उधर। अब बिजनेस पेज कैसे क्रिएट होगा, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, सारी चीजें इसके ऊपर होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों और फिर हम एडवांस टेक्निक भी सीखेंगे जिसमें आप रीटारगेटिंग सीखेंगे कि आया आपके पास ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है ना आपके पास। हाँ बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज आप समझ लें कि आपके पास अगर अपना डेटा ऑलरेडी मौजूद है, आपके पास ऑलरेडी लोग वॉक-इन्स हैं, उनसे आपने डेटा वगैरह लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उनको रीटारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब उधर आपकी कॉस्ट क्या बचेगी, अवेयरनेस की कॉस्ट बचेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जानते हैं। तो आपको अवेयरनेस नहीं क्रिएट करनी, बल्कि आपने उनको इंगेज करके दोबारा से एनर्जाइज करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दोबारा से आपके पास आए।
तो यहां पर आपने डेली बजट रख लिया, जो भी आपको, आप 500 रुपए भी लगा सकते हैं, 300 रुपए भी लगा सकते हैं। हाँ, आपका रेकमेंड करेंगे बजट कितना होना चाहिए? देखो मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूं, मुझे बताएं। अगर मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं तो मुझे ये रिजल्ट चाहिए, फिर आप रेकमेंड करेंगे। होगा क्या कि देखो आपकी इंडस्ट्री के अंदर ना, सबसे पहले मुझे मालूम होगा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, क्लोथिंग है, ठीक है। अब आपको, आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं प्रोडक्ट्स और आप उनके ऑर्डर देना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की कॉस्ट आती है एक ऑर्डर की, सही कह रहा हूं? तो बस यही कॉस्ट है। तो अब आप नहीं, आप सुने, अब आपने क्वेश्चन पूछा, आप सुने। आपने कहा मैं कितना बजट लगाऊं, तो मैं बोलता हूं कितने ऑर्डर चाहिए। आपने कहा 1000 ऑर्डर चाहिए, मैंने कहा लगा दो 20,000, 2 लाख, हाँ ऑफ कोर्स। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना कि आपको जो है इतना पैसा लगेगा, ये आपको देखो ये लीड जनरेट के लेंगे, वो ऑर्डर बेस्ड कैंपेन पे डिफरेंट चला सकते हैं। हाँ होते हैं बिल्कुल। फिर अगेन ये आप किस तरह से ट्यून करते, यस, अपनी ऑडियंस को कैसे ट्यून करते हैं, आपका क्रिएटिव, आपका खुद का प्रोडक्ट भी बहुत डेफिनेटली मैटर करता है कि वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा अच्छा है जो लोगों को पसंद हो रहा है ना। अच्छा, यहां पर आपने सिंपल, जब ये आपका एड अकाउंट बना हुआ होगा, आपने एड यहां पे पैसे लगा दिए और आपने क्या बता दिया कि भाई कितने दिन तक ये चलना है एड, ठीक है ना। चूज व्हेन दिस एड विल एंड, तो आपने यहां पे सेलेक्ट किया, आपने कहा भाई मुझे जो है ना रन दिस एड अंटिल व्हाट डेट, राइट, 30, 24, 14 दिन, 20 दिन, 25 दिन। पहले मैं अपने एड्स जो चलाता था वो मैं चलाता था क्योंकि मुझे उसको टेस्ट करना था, तो मैं 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन और फिर ग्रेजुअली 15 दिन और फिर मैं अब एक महीने के लिए चला के छोड़ देता हूं। आई जस्ट एक्चुअली रन माई एड वंस इन अ मंथ, वो पूरा महीना चलते रहते हैं और हमारे जो हाँ 600 रुपए डेली कटता रहेगा। हाँ, अगर तो मैंने लगाया, मैं जो बजट लगाता हूँ वो रोज के 300 रुपए तक लगाता हूँ, महीने का 8 से 9,000 रुपए एक प्रोडक्ट के लिए। सपोज अगर इंग्लिश है और शारा फैसल है तो मैं 8 से 9,000 रुपए लगा दूंगा, 8,000 लगा दूंगा सब। हाँ, अगर सपोज आप अनडिफिनिट टाइम तक चाह रहे हैं तो फिर नहीं लगाएं, फिर वो रोज डेली बजट करेगा। लेकिन आपको अगर टोटल बजट भी बताना है कि नहीं भाई 5,000 तक कर लो, 10,000 तक कर लो, फिर उतने दिन आप सेलेक्ट कर लो। 10,000 में आपने कहा कि भाई 100 दिन सेलेक्ट कर लिया आपने, तो आपका रोज का 100 रुपए का बजट हो गया। अगर आपने कहा नहीं भाई 50 दिन कर लो, तो रोज का आपका उसके हिसाब से 200 रुपए बजट हो गया। सही है, क्लियर हो गई बात। और यहां से जब आप इसको क्रिएट ऐड करेंगे तो ये कैंपेन रन हो जाएगी। आई विल नॉट एक्चुअली रन, ये आपकी जाएगी रिव्यू के अंदर, ठीक है। जब आपकी कैंपेन यहां से आप रन करेंगे तो ये कैंपेन आपकी चली जाएगी रिव्यू के अंदर, ठीक है। वो तकरीबन यहां पे तो ये आपको रिव्यू कर रहा है, लेकिन फेसबुक आपके ऐड को रिव्यू करेगा, ठीक है। फेसबुक के ऊपर आप कोई ऐसी एड कैंपेन नहीं चला सकते जो कि उसके पॉलिसी को वायलेट कर रहा हो, और जिनका बिजनेस चलता ही ज्यादातर फेसबुक से है। और 40 to 60% जो मार्केटर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस चलता ही फेसबुक के वजह से। तो फिर आप उनके साथ कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं आए पॉलिसीज के अंदर जिसके अंदर वो आपका एड अकाउंट और आपका पेज बंद कर दें, क्योंकि अगर वो आपका बंद कर देते हैं तो वो रिप्लाई बहुत मुश्किल से करते हैं, बिकॉज दे वांट यू टू रन योर एड आफ्टर रीडिंग देयर पॉलिसीज। और बहुत सारे मार्केटर्स जो एजेंसीज वाले हैं वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमारा एड अकाउंट बंद हो गया। तो उसका एक तरीकेकार है एड अकाउंट को खोलने का भी, लेकिन बाज दफा वो नहीं भी खुलता। वजह क्या है, चूंकि पता नहीं होता, तो हमारे पाकिस्तानी ज्यादातर क्या करते हैं कि वो जो है ना उसको दोबारा करते हैं, दोबारा उसके साथ झगड़ा करते हैं, उसको दोबारा एक नई कैंपेन, नया पेज बना के अपने उसी एड अकाउंट से करते हैं। जब 6-7 दफा बार बार उनका बंद हो जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होके आते हैं कि चलो अब हमसे तो नहीं हो रहा, अब चलो कहीं से सीखो जाके। फिर वो जब आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भाई इसका इंतकाल हो चुका है, कांट हेल्प इट बिकॉज दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल। What I can do, I can
अगर आपका पहली दफा हुआ होता तो आप वहीं पे पूछ लेते, तो मैं आपको तरीका बताता। अपील करने का एक तरीकेकार है। फेसबुक वाले देखते हैं कि भाई इसने जो है ना वो बार बार अटेम्प्ट किया है, ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अगेंस्ट आवर फेसबुक पॉलिसीज। जैसे आप जो है वो अडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, आप अडल्ट प्रोडक्ट बेचने जाएंगे, वो एक स्टूडेंट आया बोला सर मैं तो एडमिशन इसलिए लिया है कि आप मुझे बताएं कि मेरे ये ऐड कैसे चलेंगे। मैंने कहा आई कांट है। हाँ यहाँ पे restrictions है। नहीं, फेसबुक पे आप अडल्ट प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, In US, डिपेंड, उसकी पॉलिसी है। policy हाँ मतलब पॉलिसी है, policy- लेकिन अगर किसी ने पढ़ा नहीं है और वो चलाए जा रहा है और फिर बंद हो रहे हैं तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने थे, एक मिनट। दूसरी चीज कि आप हथियार वगैरह नहीं उसके ऊपर ऐड दे सकते। तीसरी चीज कि ऐसे कैश के प्रोमिसेस नहीं कर सकते कि लॉटरी खुल जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। चौथी चीज कि आप ये जो बिफोर इमेज और आफ्टर इमेज वाली जो है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। फेसबुक का अपना नाम यूज करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो इसकी पॉलिसीज हैं, ऐड की पॉलिसीज हैं, और वो पढ़ लेंगे तो अच्छा है। जो मैंने आपको बताई है तो उसके अंदर आप जो है वो देख लें। एक और चीज मैं आपको बता दूं लास्ट, वो ये है कि फेसबुक की फ्री ट्रेनिंग जो कि उसके टूल के रिलेटेड है, नॉट स्ट्रेटजीज से रिलेटेड, वो है ब्लूप्रिंट। वहां पे आप फ्री कोर्स ले लें तो वो आपको पॉलिसीज के बारे में ना एजुकेट कर देगा कि देखो तुम इस तरह के ऐड नहीं चलाना, तुम ये काम नहीं करना, तुम ये करना, ये अच्छी प्रैक्टिस है, ये बुरी प्रैक्टिस है। इस तरह से वो आपको एजुकेट कर देगा एंड यू कैन गेट सर्टिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ बातें बतानी थी। जी पूछें। में जब वो है ना कि ये पोस्ट नहीं करना, एक बार पूरा फेसबुक कुछ दिनों से बंद था क्योंकि एक बंदे ने एक बहुत बड़ी चीज की कि उसने एक तस्वीर डाला काउ जंपिंग ऑन मून, तो फिर इतना कंट्रोवर्सी हो गया था वो। अच्छा, आपको याद है वो जब नहीं, Facebook मैं बंद हो गया था? मुझे नहीं, मैं नहीं देखा। अच्छा हाँ, जैसे कि नाइक में शूटिंग अगर सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन, ये पता है कि रेप्लिका है वो फेस भी तो कर सकते हैं। क्या चीज? मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो तेरे पास शूज है, हाँ कर सकते। Replicas. नहीं शूज He's talking about the replica of the shoes. नहीं, रेप्लिका किस, मैं नहीं समझ। किसी भी चीज़ का हो कोई रेप्लिका तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि सेम। अच्छा, आप उसका वो सही से कॉपी। यस यू कैन। I have seen people learning it. बट मैंने सुना है कि वो फेस करते थे। I haven't heard something. The company will sue you. Yeah, the company The can. company will sue you as a copyright. Yeah. क्या, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे बताएं कि अगर आप कॉपी सेल कर रहे हैं ऑब्वियसली कम में सेल करेंगे ना। कोई भी बेवकूफ़ आपसे 10-12 हज़ार का वो तो नहीं लेगा ना जो कॉपी होगी। मेंशन होता है ना, तो देखो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज, ठीक है ना। आप इसकी पॉलिसीज को पढ़ें, उसके अंदर इस तरह की चीज़ जो है ना वो नहीं है। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी जिसका वो प्रोडक्ट है वो क्लेम करती है ना, तो डेफिनेटली फेसबुक आपका ऐड रन करने की वो रखता है, फिर वो हो जाएगा। लेकिन यूजुअली जो है मैंने देखा है कि लोग एक्चुअली रन कर रहे हैं अपने एड्स। सही है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हमने अभी तक जो चीज़ें की उसके अंदर क्या किया। हमने ये देखा कि एक्चुअली जिस तरीके से फ्रेमवर्क है फेसबुक के ऊपर मार्केट करने का, उसमें 3 चीज़ें हैं, अवेयरनेस है, एंगेजमेंट है और कन्वर्जन है। ठीक है, आपने ये देखा कि किस तरीके से हमने अपनी कैंपेन्स रन की हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं और फिर किस तरीके से हम उनको कैलकुलेट करते हैं अपने लिए। तो आप अपने लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आया ये वाली अप्रोच आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि और फिर यहाँ से मैंने आपको ये बताया कि आप लीड फॉर्म कैसे जनरेट करेंगे। सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि वो फॉर्म कैसे क्रिएट होगा। वो फॉर्म मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा और कॉपी राइटिंग बताऊंगा। तो ये 2 चीज़ों से आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू रन योर ओन एड्स।
आपको ऐड क्रिएट करना भी बता दिया कि आप किस तरीके से ऐड क्रिएट कर सकते हैं। वो बहुत आसान सा प्रोसेस है। मैं बार बार आसान इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब उसको खुद एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो बहुत ही आसान है वाकई। और अब हमारा जो नेक्स्ट जो फेज़ है उसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम बिजनेस पेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। बिजनेस पेज हम क्विकली कोशिश करेंगे कि 30 मिनट्स के अंदर जो है ना वो बना लें, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ हम ये करेंगे कि हम पूरा एड्स मैनेजर को स्टडी करेंगे। एड मैनेजर के अंदर दो तरह की कैंपेन आपको मिलेगी। एक तो डिटेल मिलेगी, ठीक है। डिटेल आपको ये मिलेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप डिफरेंट एडवांस फीचर्स को यूज करके किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और डिफरेंट कैंपेन्स हैं और कौन सी कैंपेन कब यूज करनी चाहिए, अवेयरनेस की कब करनी चाहिए, इंगेजमेंट की कब करनी चाहिए, लीड की कब करनी चाहिए, कन्वर्जन की कब करनी चाहिए, रीच की कब करनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आप जो है मुख्तलिफ किस्म से उसकी मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं जिसकी हेल्प से आप जो है अपनी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं। उसमें आपके पास अपना डेटाबेस है, उस डेटाबेस को आप अपलोड कर दें फेसबुक पर और उनको ऐड प्रमोट करें, या फेसबुक के पिक्सेल्स को आप कॉन्फ़िगर करके और अपनी वेबसाइट के साथ उसको कनेक्ट करके और उनको रीटारगेट करें। मतलब कि आपके पास एक वेबसाइट पर विजिट हुआ और विजिट होने के बाद फेसबुक पर जब वो जाएगा तो दोबारा आपका ऐड जो है ना वो उसको दिखाएगा, तो उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिन्होंने आपके फेसबुक पर विजिट किया है। ऐड टू कार्ट हो, या सिर्फ होम पेज हो, या सिर्फ उसने लीड जनरेट किया हो, या ब्लॉग के ऊपर वो आया हो, उधर उसने टाइम स्टे किया हो, कोई भी चीज़, वो क्राइटेरिया। अब यही क्राइटेरिया अगर हम अपनी मर्जी से लगाना चाहें, एक तो ये है कि भाई जो उन्होंने दिए हैं ऐड टू कार्ट और ये वो, लेकिन एक ये कि हम अपनी मर्जी से भी क्रिएट करना चाहें, इट्स कॉल्ड कस्टम कन्वर्जन्स, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोकस होगा। आई होप कि अभी तक जो भी आपने सीखा है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और अब जो आप नेक्स्ट उसमें सीखेंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जहाँ तक प्रैक्टिकल उसकी बात है कि आप कितना उसको कर पाएंगे, डेफिनेटली जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद कोई ना कोई क्वेश्चंस वगैरह ऐसे जहन में आएंगे। आप व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो हमारी ये जो कम्युनिटी है जो ऑलरेडी कर चुका होगा वो भी आपको हेल्प करेगा, हम भी आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।